हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटीआई के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों आज हम लोग अपने नंबर सिस्टम के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों ने जैसा देखा कि नंबर सिस्टम तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मैंने एक वीडियो और दिया था आप लोग को चैप्टर का जिसका नाम था समय एवं कार्य, है ना। आई होप आपने उसको बेहतर तरीका से किया होगा क्योंकि वहां से आपके आईटीआई में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। आज के इस क्लास में जो हम लोग करेंगे और नंबर सिस्टम को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर सिलेबस लगता है पूरा नहीं हो पाएगा, आप वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताऊं दोस्तों आप सभी को, मैं इतना वादा करता हूं 31 तारीख तक आप लोगों को मैथमेटिक्स का संस्कार लर्निंग पे आईटीआई के लिए पूरा वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। 31 तारीख तक। क्यों दोस्तों, समय लगता है बाबू वीडियो बनाने में और वीडियो अपलोड करने में, है ना। और रही बात है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन की, तो आपका एग्जामिनेशन 9 जून को है। फिर भी दोस्तों मैं 31 को बोल रहा हूँ, फिर भी आपके पास 9 दिन का सफर होगा, यानी आप 31 तक बहुत अच्छा लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। जो जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको आप रिवाइज रखो और खुद से भी कुछ मेहनत करो मेरे भाई, है ना। कमी सब में रहती है, मुझ में भी हो सकती है कमी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा तभी आप पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं ना है। आप भी किताब होगा, उस किताब को थोड़ा बहुत देखो, बनाओ, सीखो, है ना। और रही बात है मुझसे जितना होगा मैं उतना करूंगा। फिजिक्स में लगभग 60% सिलेबस मैंने करा दिया और मैथ में भी लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दे रहा हूं, है ना, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं, क्लास करिए। तो आइए दोस्तों अब हम लोग नंबर सिस्टम का अपना अगला टॉपिक फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपके बीच प्रेजेंट करूंगा। बस आप लोग दोस्तों फोकस होकर के आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें और चीज़ों को बनाने का प्रयास करें, है ना। अगर आपके पास किसी भी तरीके का मैथमेटिक्स का बुक है तो आप उसको बनाइएगा। हमारे जो भी टॉपिक खत्म हो जाएंगे उस टॉपिक के प्रश्न को खोज खोज करके बनाइएगा, ठीक है। आइए दोस्तों भिन्न एवं दशमलव की शुरुआत करते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात मैं कहूंगा साथियों कि ये भिन्न है ना, ये होता क्या है। तो भिन्न दोस्तों जनरली देखा जाए तो दो संख्याओं का भाग होता है। भिन्न बराबर हम लोग बोलते हैं अंश बटा में हर, अंश बटा में हर। अंग्रेजी माध्यम वाले बोलेंगे इसको नॉमिनेटर बटा में डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर, ये होता है फ्रैक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते साथियों कुछ फ्रैक्शन की चर्चा करूंगा, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन की चर्चा करूंगा। जैसे साथियों आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं ये चीज लिखा हुआ देखने को मिला होगा आपको, 3 पूर्णांक या फिर 2 पूर्णांक 1/2, है ना। जैसे ये 3 पूर्णांक 1/2 ऐसे लिखा हुआ देखने को मिला होगा। तो इस चीज को नोटिस करिएगा। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन पार्ट, है ना। इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन पार्ट। और ध्यान दीजिएगा साथियों ये तो मैंने बताया, इंटीग्रल पार्ट केवल 3 हो गया और ये फ्रैक्शन पार्ट। सर इसको इंटीग्रल पार्ट ही क्यों कह रहे हैं और इसको फ्रैक्शन पार्ट। अब इस लाइन से अगला वाला जो मैं एरो दिखाऊंगा, इसी चीज को दोस्तों हम लोग 3 + 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को आगे बढ़ा के हम लोग क्या लिखते हैं, 3 दूना का 6 1 7 बटा में 2, ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं। बात को समझने का प्रयास करिए, है ना। यानी दोस्तों अगर कोई भी पूर्णांक में होगा तो जो बाहर होगा वो क्या होता है, इसके साथ ऐड रहता है, प्लस के साथ रहता है, ठीक है। क्या होता है, प्लस के साथ रहता है ना। तो ये बातें समझ में आ गई। अच्छा एक और एग्जांपल जिसको आपको समझना है और खुद से ट्राई करें एक बार। जैसे मेरे बीच में एक एग्जांपल है ना, 8.1/5। जैसे ये 8.1/5 है, तो देखा जाए साथियों तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिखेंगे, है ना। एक तो डायरेक्टली 8 × 5 = 40 है, 1 41/5।
और इसी चीज को साथियों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। याद रखिएगा, इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इस चीज को ऐसे, तो इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है, यानी प्लस वाला सिंबल हट जाएगा और ये इसके साथ बीच में सेंटर में रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? अच्छा, इसी पे आधारित मेरे पास कुछ प्रश्न है, जैसे, है ना, एक दो प्रश्न देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। फ्रैक्शन वाली बातें बता रहा हूं। जैसे हमारे पास है 15.4/7, 4/5, ठीक है, ये है। और प्लस हमारे पास अगला जो फ्रैक्शन है साथियों वो है 23.7/15। अब आपसे कहा गया है इसको जोड़ने के लिए, अब आपसे कहा जा रहा है इसको जोड़ने के लिए और इसका वैल्यू बताने के लिए। तब आप इसका आंसर क्या बताना पसंद करोगे और किस प्रोसेस से बताना पसंद करोगे? तो प्रोसेस सिखा रहा हूं, उस चीज को सीख लीजिए, बड़ा आसान है। देखो ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट है, इसमें भी इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट है। अमूमन बच्चे क्या करते हैं साथियों, 15 × 5 = 75, 4 79/5 लिखते हैं, प्लस 23/15 और फिर जो आएगा उसमें 7 जोड़ करके फिर फ्रैक्शन में लिखते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम और जोड़ घटाव का काम करते हैं। मैं कहूं आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो आपको पता है ये इंटीग्रल पार्ट है, एक स्टेप मैं बना देता हूं। ठीक है, मैं चीजों को अलग अलग करके बताता हूं। इसी चीज को साथियों हम लोग इतना लिख सकते हैं, प्लस, है ना, इसी चीज को साथियों हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं भाई। इंटीग्रल पार्ट को हमने अलग कर दिया, है ना। अब देख लीजिए, पूरा वाला नंबर जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 1 3, यानी कितना हो गया, ये तो 38 हो गया और प्लस रहेगा। फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ कर देते हैं, 4/5 प्लस 7/15। अब देखिए, फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी गुना करने का एक अपना तरीका होता है। ठीक है, अपना तरीका कहने का मतलब सर क्या तरीका है? तो ये तो पूरा नंबर हो गया। अब अपना तरीका को समझिए। अब अपना तरीका क्या है? ठीक है, कि नीचे की वैल्यू को क्या करिए, कोशिश करिए बराबर करने का। नीचे की वैल्यू को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर कैसे होगा सर, सीखो। यहां क्या है 15 और यहां क्या है 5, तो मेरे ख्याल से 15 पे ही बराबर हो रहा है, कभी कभी 30 पे बराबर होगा, कभी 20 पे, तो मेरे ख्याल से 15 पे बराबर हो रहा है, यानी इसमें कितना करना होगा, 3 से गुना। तो याद रखना, कभी भी फ्रैक्शन में दोस्तों एक साइड गुना नहीं करते, ऊपर नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना होगा। तो ये हमने अलग से काम कर दिया, और ये क्या है 15 ऑलरेडी है, यानी बेस हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो अब अगला स्टेप देखिएगा, हमने क्या करूंगा, 38 है और प्लस के साथ है 15 15, बेस सेम है, यानी ये फ्रैक्शन आ जाएगा। अब 12, ये कितना हो जाएगा, चढ़ती है मेरे भैया 12, और ये क्या है, तो बेस सेम है, बेस सेम कर दिए तो कोई जोड़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 + 7, 12 7 19, यानी फाइनल आंसर ये, फाइनल आंसर ये। इसी चीज को दोस्तों हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज को 38 पूर्णांक। देखो अभी एक बार एक टाइम्स लगेगा ना, देखो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी सिखाएंगे प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। ऊपर वाला वैल्यू कितना है 19, नीचे 15, यानी अभी लगेगा भाग। तो ये 38 प्लस कितना बार लगेगा, कितना बार लगेगा, एक बार। तो 15 एकम 15 और 19 में से 15 जाएगा, रिमाइंडर 4, यानी एक बार में लगा और रिमाइंडर 4 और नीचे में 15। देखिए, बोलिए 19/15 को लिख सकते हैं 1.4/15। अब बताना इसी चीज को, बताइए इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है तो इसको डायरेक्टली इसमें जोड़ भी सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि आप लोग बेसिक मेरे से सीख रहे हो। प्लस 4/15 ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो 38 है 1, 39 प्लस 4/15। तो पता है ना, जब इस चीज को ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, यानी 39.4/15 बोला जा सकता है कि नहीं? बोलना एकदम प्रॉपर समझते चलना, है ना। तो ये तो लंबा लंबा प्रोसेस रहा, अभी आपके ऊपर बातें रही कि आप इस स्टेप को गायब भी कर सकते। डायरेक्ट 15 25 जोड़ते हैं 38, और ये फ्रैक्शन वाला एक बार लिखते फिर बराबर करते, और उतना करने की जरूरत नहीं, एक टाइम से तो इधर जुड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रल पार्ट होता है वो भाई अलग होगा तो पूरा नंबर के साथ ही जुड़ जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों को ये चीजें समझ में आई? बताइएगा मुझे, एक बार आप सब लोग मुझे बताइएगा सारी चीजों को, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, अब थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं साथियों कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं और भी।
देखिए फ्रैक्शन दोस्तों दो तरीके में हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, नॉमिनेटर बटा में डिनोमिनेटर होता है। देन जब दोस्तों नॉमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी कि नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो, जिस साइड मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, यानी क्या कर रहा है डिनोमिनेटर, यानी कि हर बड़ा हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे साथियों, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलिए, क्लियर है, बोलना। अच्छा, नॉमिनेटर बटा में डिनोमिनेटर रहेगा साथियों। अगर नॉमिनेटर बड़ा हो जाए तब, यानी ऊपर वाला बड़ा हो जाए तब, है ना, तब के कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये दो तरीके के फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो आप लोग को जैसे मैंने बताया कि भाई इम्प्रॉपर प्रॉपर आप लोग को समझ जाना है। और ध्यान रखिएगा, जब भी दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू, ठीक है, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज जीरो से 1 के बीच में रहेगा, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कुछ भी हो सकता है, 10 बार, 20 बार, 25 बार, क्योंकि भाई ऊपर वाला बड़ा है तो कितना बार भी टाइम्स लग सकता है उसका, लेकिन 0 से 1 के बीच में ही रहेगा जब भी प्रॉपर रहेगा तो, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू छोटा रहेगी, नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा। जैसे 2/3, है ना, ऊपर वाला वैल्यू छोटा है ना, ये क्या हो गया साथियों, प्रॉपर हो गया। 3/5 देख लीजिए, 0 पॉइंट समथिंग एवे करेगा, किसका, प्रॉपर का। ठीक है, प्रॉपर का, क्लियर है। अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बीच में रहेगा साथियों -8.1/5, ये चीज़ें हो गई। तो इस चीज़ को आप कैसे लिखना पसंद करोगे, तो -8 कुछ बच्चे कैसे करते हैं, देखना मैं गलती बता रहा हूँ, -8 + 1/5 ऐसे लिखते हैं, जो कि सरासर गलत है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, हमने क्या बताया, हमने बताया सर इसको केवल इस फ्रैक्शन में तोड़ा जाता है, इसके आगे प्लस साइन है उससे मतलब नहीं, आगे माइनस साइन है, हम केवल साथियों इसको केवल इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, माइनस बाहर रखेंगे और इसको हम लोग 8 + 1/5 लिख सकते हैं। तो ये माइनस कब होगा, -8 - 1/5 ऐसे होगा, -8.1/5 है ना, 8.1/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, -8 - 1/5 है ना, क्योंकि ये माइनस जो होगा दोनों के साथ गुना होगा। क्लियर हो गया, तो माइनस वाले को ऐसे लिखना पड़ेगा, ना कि डायरेक्टली आप वो उल्टा कर देना। ठीक है, उल्टा वाला काम नहीं होगा, चाहो तो लिख लो, नहीं तो फिर कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा, अगर आपको याद रहेगा ये चीज़ें ऐसे करके काट देना, ऐसे करके काट देना, ताकि आप लोग को याद, आपको जैसे लगे ये गलत है, ठीक है, गलत है, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा भाग का रूल सीखते हैं, भाग का रूल कहने का मतलब, मैं एक एग्जाम्पल से आपको सिखाना चाहूँगा। 1/6 डिवाइड 1/3 ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है, तो याद रखना भाग का मतलब है कि जब भी भाग दोस्तों गुना में चेंज होगा, ऑलवेज भाग को हम क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, यानी अगर 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, और फाइनली देखा जाए तो कितना देगा, 1/2 देगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखवा दूंगा, भाग को गुना में बदलने पर, है ना, गुना में चेंज करने पर या बदलने पर, चेंज करने पर क्या होगा, भाजक उल्टा हो जाता है, भाजक उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, यही ना, 1/3 से ही तो 1/6 में भाग दे रहे हैं, है ना। चलिए, अब कुछ और पॉइंट को देखिए, कुछ और पॉइंट को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे आता है सवाल दोस्तों, A/B मेन बटा है C/D, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आप क्या करेंगे साथियों,
क्या करेंगे, a बटा b। याद रखिएगा डायरेक्टली चीजें हैं, ये ऊपर चल जाता है ये नीचे हो जाता है, लेकिन होता क्यों है, मैंने बोला भागा जब भी गुना होता है तो नीचे वाला जो भाग देते हैं जिससे भाग लगाते हैं वो उल्टा हो जाता है। तो c बटे d है तो d बटे c हो जाएगा, यानी a इंटू डी बटा में b इंटू सी। यानी कहने का मतलब ये इसके साथ गुना हो जाता है, ये इसके साथ गुना हो जाता है, इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट अभी और ऐसे रहेगा, a बटा बी मेन बटा सी, ऐसे रहेगा। तब के सिचुएशन में साथियों, तब के सिचुएशन में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो नीचे में तो कुछ है नहीं, यानी a बटा बी गुने 1 बटा सी हो जाएगा। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी a बटा में b गुने सी। तो समझ में आ रही है बातें। इसी तरीके से एक और है, और लिखिए, जैसे a मेन बटा है b बटे सी, ऐसा कुछ होने वाला है। तब ऐसा कुछ रहेगा, तब क्या करेंगे साथियों, ऊपर वाला में तो नो चेंज, नीचे वाला चेंज करता है, यानी a जब भागा गुना में होता है तो c बटे d हो जाता है, यानी कहा जाए तो a गुने c अपॉन d। प्रॉपर समझ में आ रही है बातें मेरी, बोलते चलिएगा कि जी हाँ सर, इतना बात क्लियर है। ये सब छोटा छोटा बेसिक बातें हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, फिर अपने सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे साथियों, ठीक है। चलिए, पसंद आता चले लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए। हाँ सॉरी, यहाँ पे बी हो जाएगा, हमने डी लिख दिया है, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, इसको बी कर लीजिए। ओके चलिए, अब सवाल हमारे बीच में ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप लोग ट्राई करिए, आप किस मेथड का देना, कॉमन लेने का भी प्रयास करना। कॉमन का मतलब क्या होता है, सब जगह अवेलेबल होना चाहिए, तो वहां से निकल जाएगा। जैसे हमारे बीच में क्या है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 बटा में, इसको कर दिए 7 21 1 22 बटा में 3 प्लस 3 दोनों जगह, यहां से भी निकाल दिए, तो यहाँ 1 बटा में क्या हो जाएगा, 22 बटा में 7। तो अभी अभी ये वाला प्रोसेस सीखा है ना, a बटा बी वाला, ये कहाँ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, देखिएगा 3 ऊपर जाएगा, अब बटा 22 हो जाएगा, प्लस 7 ऊपर जाएगा, बटा में 22 हो जाएगा। देखो बेस सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 10 हो जाएगा, 10 बटा 22, यहाँ से ये 5 और यहाँ से ये 11, यानी 15 बटे 11 हो जाएगा। देखा जाए तो एक बार में लगाएंगे 4 11 है ना, 1 पूर्णांक 4 बटे 11, 1 पूर्णांक 4 बटे 11। देखा जाए तो आंसर आ गया। देखो यहाँ इसलिए किए कि ये 3, देखो ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 यहाँ से निकाले तो क्या बचा, ऊपर में, ऊपर से निकाले तो 1 बचा, और नीचे में एज इट इज जो है उसी को लिख दिए, इसको गुना कर दिए, ठीक है, और फिर इसको भी गुना कर दिए, और ऊपर से 3 निकालें तो 1 बचा, कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, है ना। चलिए इसी बात पे ये अगला सवाल है, कहता है साथियों क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा भिन्न 18 बटे 25 के बराबर है। 18 बटे 25 के बराबर कहने का मतलब या तो 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होगा, या तो 3 गुना होगा, या तो 4 गुना होगा, या तो 5 गुना होगा, है ना, मतलब कितना भी गुना होगा ऑप्शन में जरूर होगा। तो हमारे को क्या करना है, हमारा जो है 18 बटा में 25 है, 18 बटा 25 है, देखा जाए तो हमारे पास देखिए 2-3 चीज है। देखिए हम 2-3 चीज पे फोकस करेंगे। एक जगह नीचे में क्या है, नीचे में 25 है तो 25 का गुना या तो 40, देखो 2 जगह 100 है ना, तो 3 जगह 100 है, एक जगह 75 है, तो 75 कब आएगा नीचे, नीचे 75 कब आएगा, जब 3 से गुना होगा, और 3 से नीचे गुना होगा तो ऊपर भी गुना होगा। तो 75 वाला क्या काम करता है, नीचे तो 75 आ गया सर, ऊपर 54 आ गया, यानी सर ये वाला तो गलत है, यानी ये बराबर नहीं है। अच्छा 3 बार में तो नहीं हुआ। अच्छा 100 कितना बार में कहता है, नीचे में 100 लाना है, मतलब 4 टाइम्स, 25 चौको 100, यानी ऊपर भी 4, तभी तो भाई रूल इज रूल होगा। मैथमेटिक्स का रूल थोड़े है कि यहाँ 4 से तो वहाँ 5 से, ऐसा नहीं है, सेम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 18 चौको 72, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखो 72 बटा में 100, बाकी सब 49 है, कहीं 54 है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यानी 72 बटा में 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। चलिए जैसे अब इस सवाल को देखिए, दशमलव को कुछ समझाना बाकी रह गया ना, थोड़ा देर के लिए आइए इस वाले पेज में, मैं दशमलव को थोड़ा देर समझा देता हूं ताकि चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ सको। दशमलव को समझना बहुत जरूरी है साथियों। आ जाओ, हेडिंग डाल देना इसी तरीके से, दशमलव जगह है ना, दशमलव लगा लो। डेसिमल, ठीक है,
दशमलव यानी कि डेसिमल। डेसिमल क्या कहता है साथियों, जैसे डेसिमल कहता है कि जैसे 7/10 है ना, तो 7/10 का मतलब ये जो जीरो है, पहले तो एक का मतलब है पॉइंट बैठेगा, एक का मतलब क्या है पॉइंट। अब एक जीरो का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट एक अंक के बाद, तो एक ही सिंगल है तो 7 हो जाएगा और इसके पीछे जीरो। ठीक, 0.7 नहीं लिखते, 0.7 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो, जैसे आ जाएगा हमारे बीच में 25 बटा में इतना आ गया और गुने 4 आ गया, तो क्या कर जाए, ऐसे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं, इतना ही का निकाल के दिखाओ, इतना ही का निकाल के दिखाओ, है ना, इतना ही का आप निकाल के दिखाओ कि कितना होगा। डेसिमल में बताना है। देखिए 25 चौको 100 यानी 400, तो 1/4 यानी 1/400 आया, तो 1/400 आया यानी कि 1/4 गुने 1/100 बोल सकते हैं इसको, 1/4 गुने 1/100 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 को क्या कहते हैं, 0.25 कहते हैं। जब आप 4 को 1 से भाग दीजिएगा 1 में तो पॉइंट बैठेगा, 0 हो जाएगा, 2 बार में 8, फिर कितना रिमाइंडर 2, अब पॉइंट के कारण ऑटोमेटिक 0 लगते चल जाएगा। ठीक है, कितना होगा 5 बार में, तो यहाँ से ये 20 पूरा पूरा खत्म। ठीक है, तो यहाँ और मेन दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या है, 2 गो 0 नीचे में अभी और है, 2 गो नीचे 0 मतलब है कि 2 अंक और बढ़ेगा, पॉइंट क्या होगा 2 अंक के बाद होगा, यानी अब तो अंक है नहीं, लेकिन दोस्तों 0 लगा के करेंगे। क्या वो अंक 2 गो 0 तो 2 अंक, यानी 2 गो 0, और ये देखो पहले से 2 अंक के बाद है और 2 अंक और चाहिए तो 2 अंक और, देखिए टोटल कितना हो गया 4 अंक। तो ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और किसी संख्या को डेसिमल में कैसे बदलते ये भी चीजें हैं, है ना। जितना जीरो होगा उतना पॉइंट, अगर नीचे से भाग दे रहे हैं, अगर आप भाग दे तो उतना पॉइंट इधर की ओर उछलेगा। अगर दोस्तों गुना कर रहे हैं, एक अंक गुना कर रहे थे, पॉइंट एक डिजिट के बाद उछल के इधर आएगा। 2 से गुना कर रहे हैं, 2 डिजिट के बाद उछल के आएगा। 3 से गुना कर रहे हैं, 3 डिजिट के बाद उछल के आएगा। फिलहाल जो है उस चीज को समझिए। ठीक है, प्रॉपर। आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, कॉमन लेने का प्रयास करिएगा, कॉमन से बहुत जल्दी चीजें आसान हो जाती है। देखा जाए कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन आपको देख रहा है, देखिए दोस्तों इसमें भी 1/5 है, इसमें भी 1/5 है और इसमें भी 1/5 है, यानी सर 1/5 तो कॉमन ले लिए, है ना। देखिएगा यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, तो यहाँ भी हमने परसेंटेज निकाल लिया। बचा क्या यहाँ 44 प्लस यहाँ क्या बचा 4, क्योंकि परसेंटेज 5 तो निकल गया, बचा 44, 1/5 परसेंटेज निकल गया, बचा 4, 1/5 परसेंटेज निकल गया 0.4। ठीक है, इतना बचा। तो अब देखिएगा 1/5 और परसेंटेज का मतलब कितना हो गया 1/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है साथियों, इस परसेंटेज चिन्ह का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, इसीलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी कि दोस्तों 48.4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है ना। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 से भाग देना होगा, है ना, तो यहाँ 5 से भाग देने का मतलब कितना, देखो हम इस पॉइंट को हटा दिए, यानी कि नीचे क्या हो गया 10 हो गया। यानी देखिएगा साथियों, हमको 484 में क्या करना होगा 5 से भाग देना होगा, और साथ ही साथ दोस्तों 10 यानी 1000 से भी भाग देना होगा। तो 1000 से भाग देने का मतलब पॉइंट को बढ़ाना, आगे पीछे करना, लेकिन मेन तो इसको करना है। तो बताइए कितना बार में 9×5, देखो 5 से 484 में भाग दो, 9×5 45, है ना, कितना 3 गिरेगा, 6×5 सॉरी 34 है ना, 34, 6×5 30। ठीक है, यहाँ 4, फिर पॉइंट जाएगा, पॉइंट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा, और 8×5 40, है ना, यानी 40। यानी देखा जाए तो पूरा पूरा खत्म है कितना 96.8 और बटा में कितना 1000। 1000 कहने का मतलब पॉइंट जो है 3 अंक के बाद बैठेगा, पॉइंट जो है 3 अंक के बाद देखेगा। तो ये पॉइंट जो है 2 अंक तो है, 3 अंक के बाद चाहिए, तो पॉइंट एक तो ये मेन तो 0, ये तो 2 0 के बाद आएगा ही, साथ ही एक और अंक चाहिए, तो एक और अंक चाहिए, है ना। ये लीजिए आंसर। देखो अब 3 अंक के बाद चाहिए एक, ये 2 अंक हमारे पास मौजूद था, एक अंक और हमने ला दिया, ये देखो 3 अंक कर दिए ना। तो यहां से आंसर देखो, है ना, यही है ना।
ऑप्शन नंबर डी 0.0968 है ना, 0.0968 आंसर आएगा। आप लोग का भी आ गया होगा। अब चलिए इसको निकालिए। इसको कह रहा है कि दशमलव प्रणाली में लिखें, दशमलव प्रणाली में लिखें। तो मेरे ख्याल से आंसर तो बड़ा इजी है, 9×8 = 72 है ना। देखो ऐसे लिख सकते हैं, यानी 9 + 1/8, 1/8 को डेसिमल में चेंज करो, 9 प्लस डेसिमल में चेंज करोगे कितना आएगा, भाग दो 0 पॉइंट, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, यहाँ पे लगभग 125 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे साथियों 9 पॉइंट, ऐसे भी आना 9 दशमलव कुछ आता, तो देखो 9 दशमलव कुछ आता। अच्छा 2 गो है, कोई नहीं, 1.25 आप 8 में भाग दे करके देख लेना, पॉइंट बैठेगा 0 हो जाएगा। एक बार में 8, 2 फिर 0, 8 दूना का 16, 4 0, क्योंकि डेसिमल एक बार लग गया 0 लगता चलेगा, ठीक ना। इतना आ गया, जब जोड़ेंगे तो भैया इतना आ जाएगा। क्लियर है सबको, ऑप्शन नंबर बी। अब कहता है कौन सा भिन्न 4/11 के समान नहीं है, यानी कोई ना कोई इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो मल्टीपल देखा जाए कितना कितना तक में है ना। हमको केवल क्या देखना है, किसी एक का देखना है। कभी ऊपर का देख लीजिए, कभी नीचे का देख लीजिए। जब नीचे का टफ लगे तो ऊपर का मल्टीपल देख लेंगे। हमको करना क्या है, 4/11 का मल्टीपल देखना है। तो बताओ जो ऊपर से गुना होगा वही नीचे से भी गुना होगा। तो बताओ ऊपर वाला कितना से है, तो अगर 4 में कितना से गुना करेंगे कि 64 आ जाएगा, 16 से है ना। तो यहाँ पे मतलब कहना है कि 4 × 16 बटा में 11 × 16 करना होगा। 16 चौको 64, 11 में 16 से गुना करें कितना आएगा, 169 आ जाएगा, नहीं सॉरी 16 आ जाएगा 176। देखा जाए तो ये तो है दोस्तों, ये तो है, क्योंकि ये मल्टीपल है किसका, 4/11 का मल्टीपल है, यानी कि इसके समान ही है। 20/55 यानी कि 4/11, किसी एक का देख लो 5 टाइम्स है ना, नीचे का देख लो 5 टाइम्स। तो 11 में 5 से गुना किया तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा। करने के बाद फ्रैक्शन वही आ गया क्या, पूरा पूरा, तो देखा जाए तो वही आ गया। अच्छा इसका देख लो, 4/11 को दोस्तों नीचे वाला के देखो, 11 × 8 टाइम्स 88 होता है, तो ऊपर भी 8 टाइम्स हो जाएगा है ना। तो 8 चौको 32 बटा में 88। तो एक ही वो आंसर है जो आएगा, बराबर नहीं। देख लीजिए, देख लीजिए, आप किसी एक को बराबर कर लीजिए। जैसे देखिए 4 का ही कितना बार में आ जाएगा, 21 बार में आ जाएगा मेरे ख्याल से है ना। 4/11 का ये ऊपर कोई एक को देखना है, अगर नीचे का देख रहे हैं तो नीचे के लेके चलिए, और ऊपर वाला ऑटोमेटिक जितना गुना करें वही ऊपर वाला में हो जाएगा। अगर दोनों फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए तो ठीक है। जैसे देखिए, जैसे ये कितना 84 है, अगर आप चाहो तो 209 को देख लो, तो 209 को देखना कठिन हो रहा है, लेकिन 84 को देखना आसान है। तो 4 में कितना से गुना करेंगे कि 84 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 21 में अगर आप गुना कर देंगे तो 84 होगा, 21 को 84 है ना। आप फिर क्या करना, 11 में भी हमको 21 से गुना करना। ऊपर तो 84 आ गया, क्या नीचे आता है, नीचे आ जाएगा। तो देखा जाए 231 आता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ 209 है, तो ये हमारा दोस्तों 4/11 का समान नहीं है, ये अभिन्न है ना, भिन्न नहीं है, ठीक है, इसका समान नहीं है। अब कहता है कि 1.2/3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, यानी उसका उल्टा क्या होगा, बताइए। 1.2/3 को तो क्या करते, देखिए 1.2/3 को कैसे करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। गुना करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। और जो आएगा साथियों, जिससे 3 आया तो इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कितना आएगा 5/3। इसका व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा साथियों, 3/5 हो जाएगा उल्टा। तो ऑप्शन 3/5 बी नंबर है ना। सिंपल है, कुछ टफ है नहीं, लेकिन बेसिक बातें हैं। बहुत सारे बच्चे नीचे स्तर पे आते हैं साथियों, इसीलिए मुझे पूरा नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसको देखो, कहता है दोस्तों कि 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान निकालिए जिसके बराबर ये होगा। तो इसको फ्रैक्शन में यानी कहने का मतलब सर डेसिमल को फ्रैक्शन में कहने का मतलब है, डेसिमल को फ्रैक्शन में करने के लिए कह रहा है, निकालिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर देंगे।
देखिए 4.025 है ना, यही है ना। देखो यहां से क्या करो, डायरेक्ट नंबर लिखो। देखना पॉइंट हटाया, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हटाने का मतलब एक देना, पॉइंट हटाने का मतलब एक देना। और के वो अंक है पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 दे दो। अब कटता है तो काट दो, मेरे ख्याल से कटेगा। देखो ये कितना बार में, 20 बार में 5 का पारा से काट रहे हैं, 8 पचे 40, 0 5, अभी भी कट जाएगा। 5 को 20 और ये एक बार में लगेगा, 3 गिरेगा, 6 पचे 161 बटा में 40, कितना आ रहा है 161 बटा में 40। अब नहीं कटेगा, ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो 161 बटा में 40 साथियों हमारा आ भी गया फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन से। अब जैसे ये है 1.6 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो निकालिए, देखते हैं कैसे निकालते हैं आप लोग। तो इसके लिए अलजेब्रा का टर्म आना चाहिए, अलजेब्रा आना चाहिए। आप लोगों को इसके लिए अलजेब्रा यूज होना चाहिए। तो चलिए इस सवाल को करने के लिए आपको पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये एक बेसिक फॉर्मूला पे बनता है साथियों। फॉर्मूला ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक जनरल फार्मूला है। अब यहाँ से कंट्राडिक्शन निकल जाता है साथियों। एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा साथियों कि अगर साथियों ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो ये 0 हो गया, तो इसके साथ ये तो गुना में है तो ये भी 0, यानी साथियों तब साथियों आप याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है वह 3abc होता है। तो अब इसलिए ये मैं बता रहा हूं कि आप इसको देखो, आप इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं। देखना 1.6 का होल क्यूब बोल सकते हैं। इस माइनस को अंदर लो तो बाहर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। माइनस अंदर लेंगे, अब ध्यान रखिएगा माइनस अंदर लेंगे तो बाहर आने के बाद क्यूब होना, माइनस लगना चाहिए एज वेल एज। तो देखो माइनस 0.9 का अगर क्यूब करिएगा, होल क्यूब करिएगा, 0.9 का होल क्यूब करिएगा तो बाहर में माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये भी प्लस होगा तो अंदर माइनस करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीजें हैं, यानी साथियों अब देखिएगा तो क्या हो गया। अब थोड़ा देर के लिए मैं बताता हूँ, ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया और ये सी का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा देर के लिए आप चेक करिएगा, देखिए मेरे को तो दिख गया। देखिए जब a प्लस बी प्लस सी करिएगा तो 0 आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी करिए कितना आएगा 1.6 माइनस है 0.9 माइनस है 0.7। तो देखिएगा जब होगा 1.6 कितना हो जाएगा माइनस 1.6, देखिएगा 0 आ जाएगा। यानी ये क्या कर रहे हैं, ये हम तीनों को जोड़ रहे हैं तब 0 आ जा रहा है, यानी साथियों ये वाला कंट्राडिक्शन फॉलो कर रहा है। तो हमको केवल क्या करना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, हमको यही काम है और इसी का वैल्यू भी चाहिए। हम इसी चीज को इस फॉर्मेट में लिख दिए, फिर अगर चाहे तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मेनली रूप से हमको क्या चाहिए, इसको आंसर के लिए इस पूरे का आंसर क्या होगा 3 गुने 1.6 गुने माइनस 0.7 गुने माइनस 0.9, बस इसी का वैल्यू। अब गुना करना है हम लोगों को, ठीक है। देखिए 3 गुने 16 बटा में 10 गुने माइनस के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, माइनस गुने माइनस प्लस है, तो मत लिखिए, उसको हटा देते कुछ देर के लिए। और 9 बटा में 10, देखिए 9 सत्ते 63 और 63 ये कितना हो जाएगा 189 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब 16 नमा 44 से हासिल 14, 16 8 28 से यानी 128, 8 4 12 के 2 हासिल 1, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 132, 132 का 2
हासिल कितना हो गया 13। 16 13 कितना हो जाएगा साथियों, है ना, 3 1 यहाँ 4 हो जाएगा ना, 142 हो जाएगा, है ना। तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा 30, यानी यहाँ पे कितना आ गया 30। ठीक है, थोड़ा सा गुना आप लोग बढ़िया से करिएगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 1 3, ये रिमाइंडर मैंने नहीं जोड़ा था, रिमाइंडर जोड़ दिया 4। ठीक है, अब देखिए 30 कितना आ गया इतना। तो हमारा सवाल ये है कि 3 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी कि देखा जाए इतना अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी 3, और फिर उसके बाद पॉइंट बैठेगा, और फिर उसके बाद 3 अंक लिखना होगा। देखिए ये 3 0 है, मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी। अब वो भी माइनस नहीं होगा, माइनस गुने माइनस प्लस, ऑलरेडी ये प्लस है, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ना ये कैसे आया, यानी ये एक क्यू बी क्यू और ये क्या सी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3a बी सी। ठीक है, क्योंकि ए बी सी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर कर लीजिए। जैसे ये है, अगला सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 होगा। तो वो फ्रैक्शन मान लिया x है, x में हम कितना जोड़ रहे हैं 5/7 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 1 मिलता है, यानी x बराबर क्या होगा 1 माइनस, क्योंकि हमको x चाहिए वो भिन्न चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग 7 में से 5 जाएगा 2/7, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, है ना 2/7, 2/7 होगा। 2/7 नहीं है साथियों, कोई बात नहीं, 2/7 नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए अब क्या एग्जामिनर क्या कर दिया, 2/7 नहीं है, लेकिन मेरे को पता लग गया। देखिए इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल मतलब 1 टाइम, 1 टाइम तो नहीं है, 2 टाइम कितना होगा, अगर 2 टाइम करते हैं तो कितना होगा 4/14 होगा। 4/14 है नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा 3 टाइम करके देखिए, 3 टाइम करके देखिए, है ना 6/21, क्या 6/21 है, जी हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक 6/21 है। तो बस इसी तरीके से लॉजिक लगाना है साथियों, कंसेप्ट पे ध्यान देना है, चीज़ों को समझते हुए चलिए। जैसे अब इस सवाल को आप लोग बना दीजिए, इस सवाल को आप लोग बना दीजिए, बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए अब तक। देखिए कहता है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए। जैसे 4/5 में हमने जोड़ दिया x, कितना मिलता है 5/4 मिलता है। x का वैल्यू के लिए क्या करेंगे 5/4 में हम क्या कर रहे हैं, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 4/5। क्या करिएगा साथियों, बेस को बराबर करेंगे, बेस को बराबर करने के मतलब 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 20 पे हमने क्या कर दिया बराबर, हमने कितना पे बराबर किया 20 पे, है ना। तो 20 हो गया, नीचे बराबर हो गया, बस ऊपर में कितना हो गया 25, इधर कितना हो गया 16, 16 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 9, और ये x का वैल्यू आ गया 9/20। आंसर देखो 9/20 आंसर है, यानी 4/5 में 9/20 को जोड़ेंगे तो 5/4 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये कहता है 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर क्या होगा, घटाना है, घटाना है साथियों, ट्राई करिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोशिश करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसका कहने का मतलब है 0.02 का मतलब है, और 0.002 का मतलब है, इसके पीछे तो 0 लगा सकते, जितना भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कौन बड़ा है, यही 20 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे तो 2 है, तो 8 1 0.0, तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, सिंगल 0 है, तो यहाँ से सिंगल 0 वाला टिक करिएगा। ठीक है, ऑप्शन बड़ा ध्यान से टिक करिएगा, कंफ्यूजन वाले ऑप्शन रहेंगे। जैसे अब इस सवाल को देखना है तो इस सवाल को सजाना पड़ेगा। अच्छा सबसे बड़ा कौन सा है, अच्छा इस सीरीज में बताइए सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, बता सकते हैं आप लोग, भैया ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे लास्ट वाला ही ज्यादा बड़ा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है 0.9। ठीक है, फ्रैक्स पॉइंट के सामने रखिएगा ऑलवेज, जब भी जोड़ा या घटाया जाए तो पॉइंट के सामने, ये देखिएगा 0.099, पॉइंट हमेशा सामने होना चाहिए। कितना 0, 3 गो है, यानी 1 2 और 1 3, जहां नहीं है वहां 0 भरते चल जाइए। ठीक है, अब फिर रखेंगे इसमें, देखिएगा क्या हुआ 0.1 2 3 और ये 4, जहां नहीं है वहां हम 0 डालते चले जाएंगे। ठीक है,
अगला क्या है साथियों, 0.0999 और एक और 9, तो जहां जीरो नहीं है वहां कुछ नहीं है, वहां जीरो डाल देंगे। अब जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 9 9 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 1, 28 के 8 हासिल 2, और 9 चौको 36, 36 आ 2 38 के 8 हासिल 2, तो 9 कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 46 47 के 7 हासिल 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है ना, 9 चौको 36 है, ठीक है, सही है ना। यहाँ 3 होगा ना, 3 होगा और ये 8 हो जाएगा, 3 होगा यहाँ 8 हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी देखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ करेंगे 9 चौको 36 अदू 38 के 8 हासिल 3 होगा, रिमाइंडर 3 लिखेंगे, और फिर ये कितना हो जाएगा, 45 3 48 के 8 हासिल 4, 0 + 4 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए साथियों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बढ़िया तरीके से समझते हैं। कुछ फार्मूला है जो आप लोग को याद होने चाहिए, है ना। मैं फार्मूला लिख रहा हूं, बस बेसिक सा फार्मूला। जब मेरे से आप अलजेब्रा पढ़ोगे वहां भी ये सभी फार्मूले मेरे से देखने को मिलेगा आपको। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा साथियों इसी का a - b का होल स्क्वायर क्या होगा साथियों, +, 4ab। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। और यहाँ से एक और फॉर्मूला जनरेट कैसे होगा, a + b का होल स्क्वायर, है ना, और क्या होगा, -4ab। ठीक है, अगला a² - b² का फॉर्मूला क्या होगा, a + b और इंटू a - b। ठीक है, अगला फॉर्मूला a² + b² का फॉर्मूला, तो भैया a² + b² का होल स्क्वायर -2ab। यहीं पे एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर +2ab। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। बोलना किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे प्लीज़ बताते चलिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अभी और फॉर्मूला लिखेंगे, क्यूब का भी लिखना है मेरे को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, a + b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², है ना। यहीं पर से क्या हो जाएगा, एक और इसी फॉर्मेट में a³ + b³ + 3abc + a + b। ठीक है, इसी में दोस्तों अगर आप चाहोगे तो और भी लिख सकते हो, छोड़ो इतना ठीक है ना। हाँ, इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है। आगे माइनस वाला भी लिख लेते हैं, a - b का होल क्यूब क्या होगा, a³ - b³ -3a² b + 3ab², है ना। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, a³ - b³ क्या होगा साथियों, -3abc। अगर कॉमन लेते तो क्या होगा, a - b हो जाएगा। ठीक है, अब आगे स्टेप में a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा a + b, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, a² - ab + b²। ठीक है, बोले किसी को कोई दिक्कत है तो। इसी में दोस्तों एक और स्टेप का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, a + b है ना, तो हम लोग a + b के ही फॉर्मूला में लिखेंगे, a + b का होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और a³ + b³ + c। अब यहाँ पे आएगा क्या दोस्तों, कहाँ गया, ठीक है, -3ab और a + b आ जाएगा, ये लो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, इसको तोड़ोगे यही आ जाएगा। जब आप इसको खोलोगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वहीं पे आकर के रुक जाएगा। एक और लिखोगे, a + b ब्रैकेट के अंदर a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, किधर गया, a b चाहिए ना,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 3ab कर देते हैं। ये लीजिए, एक तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से माइनस में भी होगा ना, इसी तरीके से इसका क्या होगा, माइनस में भी होगा। ध्यान रखना साथियों, हम माइनस में भी लेके जा रहे हैं आपको। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा, ए माइनस बी, याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा साथियों याद रखेंगे, ए इसी के फॉर्मेट में ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना। क्या कर देंगे साथियों, प्लस कर देंगे ना, प्लस करेंगे ए बी और ए माइनस बी, ठीक है, बस इतना। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, ए माइनस बी, फिर क्या करेंगे साथियों, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब कुछ चीज़ें और जान लीजिए मेरे से, अब कुछ चीज़ें और जान लीजिए। कुछ नोट में अलजेब्रिक टर्म वाले चीज़ें अगर आएगा तो आप बना सकते हैं। जैसे आएगा साथियों x प्लस 1/x, या फिर इसी को कभी कभी a प्लस 1/a कहेगा, और बराबर क्या रहेगा, k रहेगा। ठीक है, दोनों ही फॉर्मेट सेम है ना, k रहेगा। तब साथियों याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर किसका है, प्लस का वैल्यू है, तो -2 करिएगा। ठीक है, यहीं पे दोस्तों ए क्यू प्लस एक्स का होल क्यू रहेगा, तो क्या होगा, के क्यू करेंगे, और क्या होगा, माइनस होगा, है ना। यहां से देखिए कैसे आ रहा है चीजें, यहां से देखिए ये वाली चीजें से, ठीक है, के, है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ के क्यू हो जाएगा -3 ए प्लस बी, है ना, -3 ए प्लस बी, किसके लिए, पॉजिटिव वाले चीजों के लिए। किसके लिए साथियों, ये नेगेटिव वाले के लिए है, और ये किधर गया, ये पॉजिटिव वाले के लिए, है ना, नेगेटिव वाले के लिए तो उधर ही है। तो क्या करेंगे, -3ab ए प्लस बी, माइनस क्या करेंगे 3k लिखेंगे। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूं। दूसरा पॉइंट यहां पर से होगा x माइनस 1/x का वैल्यू अगर आपको रहेगा k, तब साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा तो के स्क्वायर प्लस 2 करना। अगर आपसे के एक्स क्यू प्लस, है ना, इतना का वैल्यू पूछेगा तो क्या करेंगे साथियों, के क्यू प्लस 3k का वैल्यू होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, चीज़ें समझ में आ गई, है ना। तो यहाँ से ये शॉर्टकट वे में ले सकते हैं। और बाकी मैंने एक फार्मूला लिखा दिया आप लोगों को, एक फार्मूला मैंने दिया ना, अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, याद करिए, कौन सा बोल रहे हैं, तो सर मैं ये बोल रहा हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा, इधर लिखते थोड़ा सा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपको। ये तो था भैया बेसिक चीजें जो आपको जाननी चाहिए थी, जो बच्चे को कॉपी में नहीं रहता है, मेरे ख्याल से अब आपके कॉपी के अंदर आ गया होगा। अब तो बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, अब याद कर लीजिएगा, दिमाग के अंदर रखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 हमारे बीच में है, कहता है किसी संख्या का 5/12 कितना है, 3/4, यानी किसी संख्या का कितना, 5/12 कितना है साथियों, 3/4 है। तो x का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 ऊपर टी जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 ऊपर और 5 नीचे, 3 बार में, यानी 9/5। यानी देखिए 9/5 को कितना लिखेंगे, 1.4/5, तो 1.4/5 है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1.4/5। ठीक है, चीजों को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल आपके लिए है, बनाइए इसको, देखिए।
आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट और इंटीग्रेशन पार्ट। देखिए इसको मैं बेसिक से बताता हूँ, जैसे समझना, 202 प्लस 1/11 बोल सकते हैं, प्लस 222 प्लस 2/11, है ना, प्लस 222 प्लस 3/11, और डॉट 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 इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, प्लस 222 प्लस 10/11। यानी दोस्तों ऐसा ऐसा के गो टर्म है, 1 2 3 4 कहाँ तक, 10 तक, यानी 10 गो टर्म होगा। यानी दोस्तों अगर इंटीग्रल पार्ट को देखें तो ऐसा ऐसा के गो होगा। अगर ये पूरा 10 गो है तो 222 के गो होगा, 10 गो होगा, यानी दोस्तों 10 गो होगा, यानी कह सकते हैं कि 222 गुने 10, क्योंकि 222 को 10 बार जोड़ो तो वही आएगा। जैसे कहते हैं ना 3 + 3 + 3 प्लस, जैसे इतना जोड़िए तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया, और किसको 3, 21 आएगा। जोड़ने के बाद भी वही आएगा, और ये चीज भी कितना है, कितना टर्म है, 7 गो, और कितना फेस वैल्यू है 3, 21। देखिए 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 3 15 3, 15 3 18 3 21 आ गया ना। जोड़ने के बाद भी उतना आएगा, और नंबर ऑफ टर्म को तो देखा जाए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 222। ये ऐसा ऐसा देखो, ये पूरा ऐसा ऐसा के गो है, 10 गो है, तो सब में 222 है, यानी 10 में 222 होगा, यानी 222 222 प्लस 222 प्लस 222 10 बार, यानी 10 बार, यानी कि 222 गुने 10, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब देखिएगा इसको ब्रैकेट में लेके चलते, 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 10/11 तक, ठीक है, 10/11 तक। एक काम करिए, कितना हो जाएगा, 2220 हो जाएगा प्लस। देखिए सब में 1/11 क्या है, कॉमन है। देखिए सब में 1/11, 1/11 यहाँ, 1/11 यहाँ, एक सब जगह है। तो ऐसा करिए 1/11 यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकालेंगे 1/11 कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1/11 यहां से निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां निकालेंगे तो 1/11, 1/11 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहां से 1/11 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी तरीके से सब जगह से 1/11 निकाल लिए, और फाइनली यहां निकालेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको याद होगा। ये देखिए क्या है, 1 + 2 + 3 डॉट 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 10 तक। ये क्या नेचुरल नंबर है कि नहीं, और नेचुरल नंबर का योग आपको पढ़ाए हैं, इससे पहले पढ़ाए हैं, एपी में पढ़ाए हैं, एपी में भी याद होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 11 गुने क्या होता है, n × n + 1, n × n + 1 अपॉन 2, ये इसके साथ गुना में, इसीलिए 11 से 11 खत्म, ये कितना 5, यानी दोस्तों इधर कितना हो जाएगा 22 0, यानी 22 0 + 5, फाइनल आंसर आएगा कितना, 2225, 2225 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो कुछ चीजें बाबू आप लोग खुद समझ जाना, इतना लंबा लेके जाना नहीं चाहिए, ठीक है, दिमाग लगाइए, कॉमन निकालिए। चलिए जैसे अगला सवाल निकाल के बता सकते, इसमें लिमिट है ना, इसमें लिमिट है, कितने टर्म है आपको खुद पता करना है, और कैसे करिएगा वो आपको खुद करना है, जल्दी करके बताइए। कितने टर्म है, देखिए इस सब इंटीग्रल पार्ट है ना, अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। कैसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 999 प्लस 2/7 लिख सकते हैं ना, यानी 999 कितना टर्म है, 6 गो है, यानी 999 गुने 6 प्लस प्लस रहेगा 1/7, सब में से 1/7 निकाल लो, सब में से 1/7 निकाल लो, देखिएगा 1/7 सब में से निकाल लिए, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी निकल गया, ये सब निकल गया ऑलरेडी, हमने पहले से निकाल रखा है। यहाँ से 1/7 निकाल रहे हैं, क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस होगा क्योंकि बीच में प्लस है। यहाँ से 1/7 निकालेंगे 2 बचेगा, यहाँ से 1/7 निकालेंगे 3 बचेगा, यहाँ से निकालेंगे, है ना, निकालते चल जाइए, क्या बचेगा 4 5 और 6, बस इतना बचेगा। तो यहाँ करिए 54, यहाँ 9, फिर 5 9, है ना, सही है ना, गुना किया हुआ। आप लोग देखिएगा, आप लोग सभी साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कितना है दोस्तों, देखिए 6 4 10 10 20 यानी 21, 1/7
गुने 21, 7 या 21 यानी 7 9 9 5। ये जोड़ने के बाद फाइनल आंसर आएगा। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 5997, 5997। ठीक है, देखिए आप लोग अभी सीख रहे हो, अगर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, सीख रहे हो। लेकिन अब देखिए अब क्या होगा, अब इस टाइप के अगर आप सवाल विजिट कर लिए, आपके दिमाग में विजिट कर लिया, तो अब इस टाइप के सवाल अगर आपके सामने दिखेंगे तो फटाक दुनी बनाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, बस करते रहिए प्रैक्टिस। जैसे अब कुछ चीजें बेसिक गुना करने का ट्रिक जानिए। से ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 99 प्लस 5/9 है ना। इसका मतलब यही होता है, आपका माइंड तुरंत रीड करना चाहिए। इसका मतलब ये, और जब 9 इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? एक बार 99 के साथ एक बार इसके साथ, यानी कि 99 गुने 5 अब प्लस 5/9 गुने 5, सॉरी 9 गुने 9, यहां भी 9। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो यानी 9 से 9 खत्म, इधर कितना हो गया? 5। ठीक है, अब ये 99 में 9 से गुना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गुना करने का शानदार टेक्निक सिखा रहा हूं। ठीक है, इस चीज को सीखो। यानी दोस्तों हम लोग कैसे लिखना चाह रहे हैं? 99 प्लस 5/9 ऐसे लिखेंगे। उसी चीज को इस तरीके से 9 से कितना बार दोनों में गुना होगा? 99 गुने और प्लस 5/9 इंटू 9। ठीक है, अब देखो इसमें तो सर ठीक ठाक है, यहां पे तो आ गया, लेकिन सर 99 में 5 से गुना करना, इस टाइप के गुना को बड़े आसानी से मैं गुना करने के लिए सिखा सकता हूं। 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1। बोलिएगा, 99 में से 100 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 99 आएगा। फिर क्या होगा? यहां पर से यहां से बताइएगा, यहां से बताइएगा और प्लस 5। बोलिएगा, किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है? देखिए हमने क्या कर दिया साथियों, 99 को 100 गुने कर दिया। देखो 9 को 100 में गुना करना बहुत ईजी होता है। अब फिर 9 100, अब फिर -9, इधर 5। तो बताओ यहां से जब घटेगा तो कितना होगा? ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो यहां से 900 माइनस 4, मेरे ख्याल से 896 इसका आंसर होगा। 896 होगा कि नहीं होगा? बातें समझ में आए? तो कई गुना, देखो अब ये चीजें आपको बताया हूं, ठीक है, तब आपको गुना करने के लिए आ रहा होगा। अब ये चीज आप लोग पहले से जानते तो डायरेक्ट बोलते 900 में से 9 ये 5, आपको इतना गुना करने की कोई जरूरत भी नहीं। अच्छा ये सर छोटा है तब, जैसे अगला सवाल आप कर लो, अगला सवाल करो, बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी होगा ये मेथड, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे क्या करेंगे? 99 गुने 99 करेंगे, पहला स्टेप में तो यही करेंगे, 99 गुने 99 अब प्लस, फिर क्या करेंगे? 92 गुने 99। तो ये तो 99 से 99 खत्म, इधर बचा 92। तो इधर क्या करिए? 99 100, बोलिए क्या कर दिए इसको? इसको हम लोग क्या कर दिए साथियों? 100 माइनस 1 कर दिए। तो 99 को करेंगे 99 100, अब माइनस कितना होगा? 99। तो इन दोनों को जब कंबाइन करिएगा तो कितना आ जाएगा? 99 100 में से हमको कितना घटाना होगा? क्योंकि 99 92 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा अभी भी, यानी 8900, 8800 ना, 8893 है ना, क्योंकि 7 घटेगा तो 93 देगा। तो आई होप बात, सॉरी 8000 कहां से, यहां से 9 ना होगा, यहां से रिमाइंडर ले रहा है, ठीक है, तो यहां से इतना हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई? इसको बना के देखिए, आप इसको तैयार करके देखिए, देखते हैं कितना देरी में कैलकुलेट कर पाते हैं। वही करिए जो आसान मेथड है। जैसे क्या है देखो, 1/7 प्लस, इसको क्या करिएगा? आपका माइंड में तोड़िए, 999 को कितना कर सकते हैं? 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 9000 माइनस 9, और ये इसके साथ कैसा है? प्लस का रिश्ता है, 62/63 गुने 9, 9 सते 63। ठीक है, अब पहले बात वो नहीं है, अब इसको साइड में लेके चलो। 9000 माइनस 9 को चाहो तो घटा भी सकते हो, तो घटा दें 8991, 91 इन दोनों को करने के बाद 91, आइए 1/7 प्लस कितना है? 62/7। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया, कितना आ जाएगा? 7 नीचे कैल्शियम सेम है तो ये ऊपर भी जुड़ जाएगा, यानी 63, 9 सत्ते 63, तो कितना आ गया? ये प्लस है तो फिर से कितना आ जाएगा साथियों? 9000 आ जाएगा, है ना। फिर से कितना आ जाएगा? जैसे ही 9 जुटेगा, 9 घटाए थे, 9 जुटेगा तो 9000 आ जाएगा।
अगर यहाँ पे नहीं करते तो वो 9 आता, 9 प्लस माइनस खत्म, 9000 पे रुक जाते हैं। ठीक है, अब बातें मैं सिखाता हूं दोस्तों। अब हमारा टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कंपेयर करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब ये टॉपिक है ना, तो चलिए हेडिंग डालिए। तो हेडिंग क्या डालना है साथियों? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब इसके नियम है साथियों कि कौन सा फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा, अलग अलग नियम से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैं टोटल इस क्लास में आपको 8 नियम बताऊंगा, ऐसे 12-15 है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 बहुत ज्यादा इनफ है। ठीक है ना। तो चलिए पहला नियम की शुरुआत करते हैं। आपको जो नियम अच्छा लगे आप उस नियम का यूज करेंगे। आपको 8 नियम ध्यान रखना होगा साथियों, 8 में से कोई भी कभी भी यूज हो सकता है और जल्दी में सवाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है साथियों? पहला नियम कहता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि, ठीक है लिख लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की चर्चा कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि अंश यानी कि नॉमिनेटर, ठीक है, अंश यानी कि नॉमिनेटर तथा हर यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है, यदि अंश नॉमिनेटर तथा हर डिनोमिनेटर है, ठीक है, का अंतर क्या हो साथियों? बराबर रहे। पहला नियम है बराबर हो तो नॉमिनेटर के अकॉर्डिंग यानी कि अंश के अनुसार सजा देंगे, अंश के अनुसार सजा देंगे। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझना, बेहतर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है ना, अंश के अनुसार कैसे समझाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है 5/6, ठीक है, 9/10, 19/20, 7/8, 2/3। ये हमारे सामने दोस्तों क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। देख लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को बता दिया, ऊपर का वैल्यू छोटा होना चाहिए नीचे से, सबका वैल्यू छोटा है ऊपर का, ये प्रॉपर हो गया। अब दूसरा बोला कि जब अंतर बराबर होगा, यानी दोस्तों आपके सामने जो भी फ्रैक्शन होगा उसका अंतर क्या होगा? बराबर होगा। देखिए 5 में से 6 जाएगा 1, है ना, 1 1 1 1, यानी सब जगह अंतर देखिएगा, टोटल ये पांचों फ्रैक्शन का अंतर देखिएगा अपना अपना जगह पे तो बराबर है। तो जब बराबर हो, जब कंडीशन क्या हो? बराबर हो प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो आप दोस्तों नॉमिनेटर यानी कि अंश के आधार पे सजा दीजिए। यानी अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो बताइए अंश ऊपर वाला बड़ा कौन सा है? तो ऊपर वाला 19 वाला, ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग यहां पे सजा। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है? 2/3, यानी लिख देंगे 2/3। इससे बड़ा कौन सा है? दिस साइड मुंह खुला रहता है, वो बड़ा होता है साथियों। ठीक है, तो ये 5/6 बड़ा है। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा? 7/8 होगा। फिर उससे बड़ा ऊपर वाला ही वैल्यू देखेंगे, फिर 9/10 होगा। उससे बड़ा कौन सा होगा? 9/10 के बाद 19/20 होगा, है ना, लगभग चीजें हो जाएंगी, है ना, इतना। ठीक है, अब बताना है साथियों, तो सबसे छोटा तो ये है ना, स्मॉलेस्ट, और सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? बिगेस्ट। ठीक है, यानी लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, बिगेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं क्लियर है ये पहला नियम। बस इसी के अकॉर्डिंग अब दूसरा नियम क्या कहेगा? आपके मन में जरूर विचार आ रहा होगा कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, अगर अंतर बराबर नहीं हो तब? प्रॉपर फ्रैक्शन है और अगर अंतर बराबर नहीं होगा तब? नहीं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा साथियों? अगला नियम हम लोग देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि अंतर क्या हो?
अंतर बराबर न हो, बराबर न हो परंतु बराबर करना पॉसिबल हो, परंतु बराबर करना क्या हो, पॉसिबल हो, पॉसिबल हो तो, है ना। अगर बराबर करना पॉसिबल होगा, बराबर करना पॉसिबल होगा यानी कि बराबर करेंगे, बराबर हो तो हर के अनुसार, है ना, हर यानी डिनोमिनेटर के अनुसार सजा देंगे। अरे भाई जब अंतर बराबर हो जाएगा तो हर के अनुसार भी और अंश के अनुसार, दोनों के अनुसार सजा सकते हैं, सजा देंगे। ठीक है, देखा जाए, देखा जाए एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियर करता हूं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं जिसका क्या है दोस्तों, अंतर बराबर नहीं होगा। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं 5/6, दूसरा एग्जाम्पल है 7/9, तीसरा फ्रैक्शन है 18/21 और चौथा हमारे बीच में फ्रैक्शन है 5/11। ठीक है, ये एक कौन सा, 4 फ्रैक्शन है। अब इसमें आपको पता करना होगा, अब इसमें आपको बताना होगा साथियों कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। आप बताना संभव समझेंगे। पहला तो आपको हमेशा चेक करिएगा जब भी फ्रैक्शन आएगा ना 4 को, तो देखिएगा अंतर बराबर है क्या चारों का। अगर अंतर बराबर हो जाएगा तो रैंडमली तुरंत आंसर बताया जा सकता है, लेकिन बराबर नहीं होगा तो चेक करेंगे कि क्या बराबर करना पॉसिबल है। तुरंत माइंड रीड करिएगा, है ना, माइंड को दौड़ाना स्टार्ट करिएगा। अगर बराबर करना पॉसिबल है, देखिए कैसे, इनका अंतर कितना है 1, इनका अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है 3, है ना, और इनका अंतर कितना है 6। ठीक है, 6 5 11 होता है। ये देखिए सबका अंतर अलग अलग है, तो अब आपका दिमाग जरूर काम कर रहा होगा सर कि अंतर बराबर किया जा सकता है। देख लीजिए, इसमें हम 6 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, उसमें नहीं गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 6 कम 6, यानी अंतर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अंतर बराबर किए हैं ना साथियों, अब अंतर बराबर किए ना, जितना से गुना किए ना उतना ही से हम फ्रैक्शन के अंदर भी गुना करेंगे। तो 5 से गुना करिए, 6 5 30 और 6 6 36, 7 21, 9 27, 18 दूना का 36, 21 दूना का 42, 6 5 30 और कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें तो गुना ही नहीं करना ना, इसमें हम थोड़े ना किसी से गुना किए, इसमें तो हम गुना ही नहीं किए, तो गुना किए करबो करेंगे तो 1 से करेंगे तो राउंड वही का वही रहेगा। अब क्या कहा मैंने, अब मैंने कहा दोस्तों क्वेश्चन में कि भाई किसके अनुसार, हर के अनुसार या फिर अंश के अनुसार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अंतर क्या हो गया, अब देख लीजिए बराबर हो गया होगा। और सबका अंतर कितना आएगा 6 आएगा, सबका अंतर कितना आएगा 6 आएगा। और जब अंतर समान हो गया साथियों तो नॉमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर किसी के अकॉर्डिंग सजा सकते हैं। तो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, मेरे ख्याल से 30 21 में से कौन सबसे छोटा है, यही, तो इसको स्मॉलेस्ट कह देंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट। 30 21 में से ये सबसे बड़ा दिख रहा है मेरे को, ये लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर साथियों। और बाकी अगर नीचे से देखोगे, देखो नॉमिनेटर का भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट यही है, और डिनोमिनेटर का, है ना, नॉमिनेटर का तो है ही, डिनोमिनेटर का भी हाईएस्ट है और इधर सबसे लोएस्ट है, देख लो, है ना। बाकी सीरीज करना है तो आप लोग कर लो, पहले 5, 5 के बाद 21, 21 के बाद 30, 30 के बाद 36, ये क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम होगा। घटते क्रम में 36 फिर 30 फिर 21 फिर 5, ये क्या हो जाएगा, घटते क्रम में हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। ये दूसरा रूल हुआ कि जब अंतर बड़ा, पहला मैंने बताया अंतर बराबर हो तो तुरंत बता दीजिए, अगर अंतर बराबर नहीं हो तो थोड़ा देर सोच लीजिए कि अंतर बराबर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो कर दीजिए और बना लीजिए आंसर। अगला मेथड यानी तीसरा मेथड सिखाएंगे, डेसिमल मेथड उसको कहते हैं, है ना। तीसरा मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल मेथड कहेंगे, यानी उसको दशमलव में चेंज करके, क्या करेंगे, दशमलव में चेंज करके। हिंदी में उसको क्या कहेंगे, दशमलव पद्धति या फिर तरीका भी जिसको कह सकते हैं ना अपने लैंग्वेज में। चलिए, तो इसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल मेरे को लेना पड़ेगा ना, उदाहरण। उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं, देखना, मैं कुछ ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। 2/5 हो गया,
ये वाला सबके लिए है, यानी प्रॉपर भी होगा तब भी, इम्प्रॉपर भी होगा तब भी इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि डेसिमल में चेंज करने के बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे 2/5 हो गया, 7/9 हो गया, 8/11 हो गया, और भी मेरे पास है 5/7 हो गया। ये दोस्तों हमारे पास 4 फ्रैक्शन है। अब बताना कि कौन बड़ा कौन छोटा है ना। तो हम क्या करेंगे साथियों, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 से जब 2 में भाग देंगे, है ना, देखिएगा मैं ऐसे बता रहा हूँ, 5 से जब 2 में भाग देंगे तो एक डेसिमल लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 को 20, है ना, यहाँ से कट गया, यानी कह सकते हैं 0 पॉइंट इसका कितना आ गया 4, है ना। इसके आगे 0 लगा सकते हैं, यानी इसके सॉरी पीछे 0 लगा सकते हैं, 4 के पीछे जितना भी 0 लगा सकते हैं। अब इसमें भाग लगाओ, 9 से दोस्तों 7 में भाग लगाओगे 0, ऑलवेज ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 पॉइंट ही आने वाला समथिंग। 9 सते 63, 9 सते 63, है ना, फिर 7 गिरेगा, फिर 7 बार में क्योंकि पॉइंट बैठ गया तो 0 तो लगता रहेगा, 0 लगाने या पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। 9 सते 63, मतलब ये लगातार चलता रहेगा। तो हम 1.77 2 डिजिट तक ले लिए हैं, तो यहाँ भी 2 डिजिट ले लेते हैं, यहाँ 2 डिजिट तो यहीं भी 2 डिजिट। अच्छा 11 से 8 में भाग दे दो, 11 से अगर 8 में भाग देंगे साथियों तो ये 80 होगा और 0 पॉइंट लेगा, है ना, कितना बार में 7 बार में, और ये 77 लेगा, ये 3 गिरेगा 0, फिर ये 2 बार में 22, फिर 8, फिर वही मतलब 7272 रिपीट करेगा। तो कोई नहीं, 0.72 2 डिजिट तक हम सबका ले रहे हैं तो इसका भी 2 डिजिट तक ले लेते हैं। अच्छा 7 को जब 5 से भाग देंगे तो जैसे ही डेसिमल लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 7 5 35, 7 सते 49 लगाया जा सकता है ना, कितना गिरेगा 1, और भाई एक बार में यानी कि 7, यहाँ से रिमाइंडर कितना 3, यानी लगभग 0.71। हम सबका 2 डिजिट तक निकाल लिए। अब आपको बताना है कौन बड़ा कौन छोटा है, 71 बड़ा, 72 बड़ा, या 77 या फिर 40। तो सबसे बड़ा 77, यानी कि सबसे बोल सकते हैं क्या दोस्तों, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट बोल दीजिएगा। सबसे छोटा दोस्तों हमको यही दिख रहा है, और स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक ना, क्लियर है ना बाबू। सबसे छोटा और सबसे बड़ा हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी उतना दिक्कत है तो मेरा तो अंग्रेजी पैसों में वीक है, आपको पता ही है ना, लेकिन समझा दूंगा मैथमेटिक्स बढ़िया से, ठीक है। बोलो डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे से दोस्तों अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखो। अब परसेंटेज में बदल के हम बता सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। और पता है किसी भी फ्रैक्शन को दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब 100% से गुना करना। एक ये रूल, अगला रूल सीखो, है ना। अभी मैंने कितना रूल बताया, 3 रूल सिखाया, अभी मैं चौथा रूल की ओर जा रहा हूं, है ना। चौथा नंबर रूल कहता है कौन सा है, प्रतिशत मेथड, है ना, प्रतिशत मेथड परसेंटेज में कन्वर्ट करके। उदाहरण के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल मैं पहले ले लेता हूं। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है 1/2, ठीक है, 5/6, 2/3, 1/8। अब बताना इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए याद है 100% से ऑलवेज गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 50% देगा, ठीक है। जब इसको या किसी को डायरेक्टली भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5/6 गुने 100%, अगर देखा जाए तो ये 3 बार में, ये 50 बार में, यानी कहा जाए तो 250 बटा में 3%, यानी 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9 दशमलव इतना परसेंट आएगा, है ना, इतना परसेंट ये आता चलेगा, ठीक है, ओके। अच्छा इसका देखते हैं, 2/3 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 200 बटा में 3, यानी कि 66.66% आएगा। अच्छा जब इसको करेंगे 1/8 को जब हम दोस्तों 100% से गुना करेंगे तो ये कटेगा कितना बार में, 4 दूना का 8, ये 25, 25.5 का मतलब 12.5, है ना, 25 का आधा करेंगे तो 12.5%। अब बताइए अब आपको चेक करना होगा साथियों कौन बड़ा है, 50%, 83 है, 66.6 है और 12.5 है। तो सबसे छोटा में मेरे ख्याल से यही नजर आ रहा है, स्मॉल, है ना, 12.5।
और सबसे बड़ा दोस्तों दिख रहा है हमको ये बिग, सबसे बड़ा यही दिख रहा है। इसके अलावा सब मीडिएटर है। उसके बाद अगर आप सजाना चाहते हो तो ऐसे सजा सकते हो 1/8, 12 के बाद कितना आएगा 50 आएगा, यानी 1/2, फिर उसके बाद कौन आएगा 2/3, फिर उसके बाद कौन आएगा 5/6 यानी 5/6। ये सजाने का तरीका सबसे बड़ा है ना। आशा करता हूँ ये भी परसेंटेज मैटर क्लियर। इसी तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को पहले परसेंटेज में चेंज कर दीजिए और फिर देख लीजिए कि कौन सा परसेंटेज बराबर है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है। ठीक है, चलिए अब मैं अगला रूल सिखाता हूँ। अगला रूल जो है बहुत बेहतरीन है, यानी 5वां रूल है ना। 5वां रूल कहता है यदि दोस्तों हर यानी कि डिनोमिनेटर, यदि हर कांस्टेंट हो, ठीक है, यानी हर कांस्टेंट हो तो अंश के अकॉर्डिंग है ना फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। यानी अंश के अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्रैक्शन की वैल्यू होगा। फ्रैक्शन बड़ा होगा या छोटा होगा वो अंश बताएगा, यानी हर अंश बताएगा, यानी नॉमिनेटर बताएगा। कांस्टेंट हो तो अंश यानी कि नॉमिनेटर के अनुसार भिन्न का मान होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ और था। यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, नीचे वाला बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, नीचे वाला छोटा तो फ्रैक्शन छोटा, ऊपर वाला छोटा तो फ्रैक्शन छोटा। लेकिन अब क्या है ना कि अब पूरे चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर ये नीचे वाला कांस्टेंट है तो ऊपर वाले के वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। अब समझना, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा। जैसे मैं नीचे वाले को एक कांस्टेंट लूंगा, जैसे हमारे बीच में है 4/15, ठीक है, 5/15, 7/15, ठीक है, और क्या है, और मैं कितना ले लूँ बोलो, 6/15 ले लेता हूँ, और 8/15। ये लो, मेरे सामने इतना सारा फ्रैक्शन आ गया। अब देखिएगा ये सब जगह जो हर है यानी डिनोमिनेटर जो है सब जगह बराबर है, 15 15 15 15 15, यानी कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा, अब क्या कर रहा है, हर के अनुसार भिन्न का मान होगा। यानी कि दोस्तों अगर हर बड़ा होगा, है ना, ऊपर अगर हर के अनुसार नहीं, अंश के अनुसार होगा, यानी अंश बड़ा होगा। ऊपर का वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा यानी पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, है ना। ऊपर का वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा फ्रैक्शन पूरा बड़ा होगा। यानी देखा जाए ये सबसे कम मेरे को लग रहा है तो ये छोटा है ना, सबसे छोटा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग भी चेक करके बता सकते हो 8, है ना। बाकी आप लोग इतना समझदार हो ही। अब क्या होगा कंडीशन दोस्तों, अब की कंडीशन में क्या होगा, सेम बात होगी लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी उल्टा करने का मतलब है कि अब क्या होगा, अब हर नहीं अबरी अंश होगा, अंश यानी कि नॉमिनेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर, है ना। तो अब अंश क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और हर क्या होगा, अब हर के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे एक बात मैं थोड़ी देर के लिए बताना चाहूंगा। अब आप मुझे बताना, एक में अगर 2 से भाग देते हैं कितना आता है, एक में अगर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.5 आएगा। जब एक में दोस्तों हम 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.25 आएगा। अगर इसी को रुपया पैसा में बोलूं, किसी के पास 50 पैसा है और किसी के पास दोस्तों 25 पैसा है। अमीर कौन है, किसके पास ज्यादा पैसा है, इन्हीं दोनों के बीच में बताना है। जिसके पास 50 पैसा है, किसी के पास 25 पैसा है, तो किसके पास ज्यादा पैसा है इसके बारे में चर्चा करो। तो आप बोलोगे सर 25 पैसा कम है और 50 पैसा वाला ज्यादा है। यानी कहने का मतलब दोस्तों 1/2 क्या होगा, ज्यादा होगा 1/4 की तुलना में। यानी साथियों एक बात मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आप जब भी हर को देखोगे, आप जब भी डिनोमिनेटर को देखोगे, तो अगर आपको वैल्यू फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो
डिनोमिनेटर कम रखिए, है ना। मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं अगर दिक्कत है तो, है ना, लिख देता हूं, भिन्न का मान, है ना, भिन्न का मान, भिन्न का मान ज्यादा चाहिए, भिन्न का मान ज्यादा चाहिए तो हर का मान कम करना होगा, ठीक है। इसके लिए केवल केवल इसके लिए चलिए एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं, वही उसी टाइप में ले लेते हैं। 15/2, 15/7, 15/12, 15/4, 15/8। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो मैंने बोला कि सर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जितना ज्यादा कम होगा उतना ही फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। यानी नीचे का वैल्यू अगर कम होगा तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि बिग मान होगा, यानी ज्यादा वैल्यू देगा। और दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा से भाग देंगे, यानी देखिए मैं आ रहा है 15 में 12 से भाग देंगे तो लगभग दोस्तों ये सबसे छोटा आएगा। समझ में आ रही बात है। यानी अगर फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा करना है तो इसका वैल्यू को कम करना होगा। अगर फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा खोजना है तो भाई फ्रैक्शन का मान कम करना है, यानी कितना, इसको बढ़ा दीजिए। तो देखिए हम बड़ा खोज रहे थे तो डिनोमिनेटर को कम कर दिए, अगर फ्रैक्शन का वैल्यू कम कर रहे थे तो ज्यादा से भाग दे दिए, है ना। आप ही सोचो ना, आप ही यही सोचो कि आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, आपके पास क्या है, 1 कट्ठा जमीन है। अब बताना आप 2 भाई है तो आपको कितना मिलेगा, आधा आधा कट्ठा मिलेगा। अगर आप लोग 10 भाई रहते तब सोच लीजिए, अगर आप लोग 10 भाई रहते तब 50-50 ग्राम मिलता, बहुत कम हो जाता। इसीलिए दोस्तों ज्यादा हिस्सा लगना, ये नीचे का क्या होता है, हिस्सा, ज्यादा हिस्सा, ज्यादा लोग आ जाएंगे तो हमको कम मिलेगा, है ना। कम मिलेगा मतलब वैल्यू कम होगा, ज्यादा हिस्सा लग गया, कम हिस्सा लगेगा तो हमको ज्यादा ज्यादा जमीन मिलेगा, यानी वैल्यू ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। 5 रूल मैंने सिखाया। अब एक और रूल है जिसका नाम है छठा रूल, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। छठा रूल सीखिए, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ब्रज गुणन, है ना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लिख देते हैं, मेथड भी लिख देते हैं। चलो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो ये ऑलवेज दोस्तों किसी दो ही के बीच पहले बताएगा। अगर आपके पास आपके साथ 4 गो है तो पहले आपको किसी 2 के बीच में ही ये बताएगा, फिर तीसरा के साथ फिर कंबाइन करना होगा, और फिर उसके साथ वो बताएगा, फिर चौथे के साथ करना होगा। बाकी वो सब लगातार एक साथ, सब अगर एक साथ 5 गो रहे 6 गो रहे तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक साथ किसी 2 के बीच में ही पता लगेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये इसकी थोड़ी सी खामियां है, लेकिन बेहतर है, बेहतर है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने कुछ देता हूं, है ना, जैसे मैं आपके सामने, जैसे हमारे बीच में 2/5 एक फ्रैक्शन है, 7/9 एक फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन है 4/5। अब आपको बताना इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए किसी 2 को उठाना होगा। हम ये दोनों को उठाते हैं, आप चाहें इन दोनों को भी उठा सकते हैं, किसी 2 को उठा लीजिए और तीसरा एक खाली रहेगा। जैसे मैं इन दोनों को उठाया तो क्या करेंगे साथियों, 2/5 बराबर का चिन्ह दीजिएगा और 7/9 लीजिएगा। बस ये काम करना है, इतना कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना है साथियों, दूसरा बात इस पे ध्यान देना है कि अगर ऊपर वाला कट रहा है साथियों, ऐसे ऐसे अगर कट रहा है तो काट दीजिए और छोटा कर दीजिए, नीचे वाला कट रहा है तो काट दीजिए और छोटा कर दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, कट रहा है तो काट दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मेरा यहाँ पे ऐसा इक्वेशन है कि यह कट नहीं रहा है, तो गुना कैसे करना है दोस्तों, तिरछा तिरछी गुना करिए, कितना आएगा 9 दूना का 18, इधर गुना करिए 7×5 35। जिस साइड बड़ा आएगा, ध्यान रखिए, जिस साइड बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा रहेगा। अभी के लिए इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। अगर आपको छोटा निकालना है तो जिस साइड छोटा वैल्यू होगा वो, तो हम इसमें दोस्तों बड़ा निकाल रहे हैं, है ना। इसमें बड़ा फ्रैक्शन कौन है ना, बड़ा भिन्न कौन सा है। तो अभी तक से इन दोनों में तो कौन सा बड़ा आया, 7/9। तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, 7/9 को लेंगे, क्योंकि अब तो हमको पता हो गया। अब इन दोनों का कंपेयर कराएंगे,
बराबर 4/5। अगर कटने लायक है काटेंगे, नहीं कटने लायक है गुना कर दीजिए, गुना करिए, गुना करिए। तो यहां से कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 9 चौको 36। कौन बड़ा हो गया साथियों, मेरे ख्याल से ये आ गया, यही बड़ा हुआ ना, यानी फाइनल मैं कहूंगा बड़ा भिन्न कौन सा आ गया साथियों, 4/5 ये बड़ा होगा, सबसे बड़ा। निकालना आसान है ना। अगर 5, अगर एक और फ्रैक्शन रहता तब तो इसमें से देख लेते कौन, अगर बड़ा पूछे तो बड़ा लेके चले, छोटा पूछे छोटा लेके चलेगा, तो ई वाला लेते 4/5, अब फिर उसको उसके साथ करते, काटते, कटता तो काटते, नहीं कटता क्रॉस गुना करके बता देते कि कौन सा आंसर होगा। यह भी एक बेहतर टेक्निक माना जाता है साथियों। बोलिए, क्लियर है। आप इसी चीज को डेसिमल में, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि क्या ये मेथड सही है। अगर आप इसको डेसिमल में करो, इसको डेसिमल में करो तो कितना आएगा, 0.4 आएगा, 40। इसको करो तो मेरे ख्याल से कितना आएगा, 0.77 आएगा। इसको करो 0.80 आएगा। बताओ 40 बड़ा, 77 बड़ा या 80 बड़ा, 80 बड़ा, इसीलिए देख लो 80 बड़ा है। तीनों में कौन बड़ा, 80 बड़ा, यानी 4/5। 80 किसका वैल्यू है, 4/5 का, 4/5 आंसर। ठीक है, प्रॉपर क्लियर है। ये क्रॉस प्रोडक्ट रहा। अब लास्ट दोस्त, लास्ट 6 ना, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, 5, अच्छा 2 2 5 लिख दिया, वही मैं भी सोच रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साथियों, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, छठा हो गया, और ये हमारा 7वां मेथड हो गया। अच्छा से लिख देता हूँ, हमने 7 मेथड अब तक सीख लिया। अब लास्ट एक और मेथड है, और अंतिम मेथड है, वह है दोस्तों एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, इस चीज के लिए एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर करिए मेरी बातों को, समझिएगा। यहां से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते, कोई फ्रैक्शन लेते हैं 2/5, देखिएगा, और मेरे पास क्या है 2/5, 1/2, और क्या है 7/10, 7/10 और 9/10। ये मेरे सामने 4 फ्रैक्शन है। अब बताना इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा। तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, हमारा दिमाग होना चाहिए, जितना भी फ्रैक्शन है सबको लिख दीजिए, और नीचे का यानी हमेशा याद रखिए ब्रैकेट के अंदर डी का, डी यानी हर का, है ना, डी यानी हर का, हर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना, 5 2 10 10, ये 4 ही है ना, है तो इनका एलसीएम कितना होगा, आप निकाल के बताओ इनका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम बोलोगे सर 2 5 10 10 का एलसीएम 10 ही होगा, यानी फाइनल देखा जाए तो फाइनल एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। अब आप क्या करेंगे, पार्टिकुलर फ्रैक्शन के अंदर गुना करिए। तो अब क्या करेंगे, यहां से गुना करेंगे 10 से, है ना, अगला में 2/5 में भी 10 से, अगला में 7/10 में गुना करेंगे 10 से, अगला करेंगे 9/10 में 10 से। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 5 आएगा, यानी ये पहला वाला, यानी 1/2 का वैल्यू आया 5। ये देखिएगा ये 4 आ जाएगा, अगला देखिएगा 7 आ जाएगा, अगला देखिएगा 9 आ जाएगा, यानी 1/2 5। अब बताइए कौन सा बड़ा है ना, बड़ा अगर आप बोलिएगा कितना, 9। अगर आपके मन में आ रहा है सर ये 9 बड़ा है, तो यानी ये 9/10 बड़ा है, बिग वैल्यू है। ठीक है, अगर आप बोलिएगा सबसे छोटा ये है 2/5, तो ये स्मॉल है, हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, जो जिसके सामने वैल्यू है, जिसका वैल्यू हमने निकाला जिस फ्रैक्शन का, वही हमारा आंसर भी होगा। बोलो, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्रैक्शन को पहचानने के लिए बहुत सारा नियम बता दिए, है ना। पहला नियम क्या बताया, रिवाइज कर लो। पहला नियम बताया कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो अगर अंतर बराबर हो तो नॉमिनेटर को देख करके बता देंगे, या डिनोमिनेटर को देख के बता देंगे। दूसरा, अगर अंतर बराबर नहीं हो तो अंतर बराबर करेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को देख करके। बढ़ते बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा। यहाँ पे ये कंडीशन अभी नहीं है नॉमिनेटर वाला में, हाँ, और डिनोमिनेटर वाला में कि भाई डिनोमिनेटर कम लेंगे तो ज़्यादा आएगा, वो अभी नहीं है। तीसरा नियम हम लोग क्या सीखे साथियों, हम लोगों ने तीसरा नियम क्या सीखा, हम लोगों ने तीसरा नियम सीखा कि हाँ, डेसिमल, किसी चीज़ को हम डेसिमल में बदल के, है ना, याद रखिएगा नंबर ऑफ साइज हमेशा रखिए। अगर 2 अंक आ गया, कोई 3 अंक आ रहा है तो सबको 3 अंक का ले लीजिए, 2 अंक आ रहा है तो सबको 2 अंक का ले लीजिए, 1 अंक आ रहा है सबका 1 अंक। कभी देखो जैसे यहाँ पे 1 अंक का लेते हैं ना तो 7 7
7 आ जाता, तो पता नहीं लगता। तीनों 0.7 0.7, तो अंतर कैसे पता लगा? एक स्टेप बढ़ा दिए, एक स्टेप बढ़ा दिए तो ये 7 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, अलग अलग। कभी कभी क्या होगा ना कि फिर 7 7 बराबर आ जाएगा, कभी कभी आएगा ये 7 7 हो जाएगा, दो दो के बराबर। तो एक स्टेप आओ ले लीजिए, तो अगला स्टेप में क्लियर होगा, तो अगला स्टेप में यानी कि अभी तीन तीन को लेना पड़ेगा। तो जब जैसा होगा तब तैसा लगा देंगे, ठीक है। अगला दोस्तों हम लोगों ने परसेंटेज मेथड सीखा कि फ्रैक्शन को हम क्या कर दिए परसेंटेज में, फिर उसके बाद बता दिए। फिर अगला मेथड हम लोगों ने सीखा कि अगर हर यानी नीचे वाला कांस्टेंट हो, फिक्स हो, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे, तो नॉमिनेटर के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा नॉमिनेटर बड़ा होगा यानी अंश बड़ा होगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू भी बड़ा आता है, अगर अंश छोटा होता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू भी छोटा आता है, ठीक है। लेकिन अब अगला कंडीशन हम चले कि अगर अंश कांस्टेंट हो यानी नॉमिनेटर कांस्टेंट हो तो हम लोग डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही वैल्यू ज़्यादा आएगा, है ना। यानी कि नॉमिनेटर जितना डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू आएगा, और जितना बड़ा होगा उतना ही कम वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला हमने सीखा क्रॉस प्रोडक्ट, और इससे हम लोग किसी दो के बीच में ही करके दो के बीच में कर करके आगे बढ़ेंगे। और ये दोस्तों हम लोगों ने एलसीएम मेथड सीखा कि सबको भाई नीचे वाले किसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम को बारी बारी से हर एक फ्रैक्शन में गुना करेंगे, एक नंबर आ जाएगा पूरा पूरा, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, पूरा पूरा ही नंबर आएगा, क्योंकि एलसीएम से जब गुना करते हैं तो भाई कटने वाला ही आता है। अब आप बता सकते हैं साथियों कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा जहन में हर एक रूल दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए। 8 रूल बहुत आसान रूल है, कोई टफ रूल नहीं है। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो देखिए साथियों सवाल के अंदर अगर आप रिलेट कर पा रहे मेरी बातों को, तो इसका अंतर देखिए 1 है, 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 यानी सर अंतर 1 है, तो भाई आसान हो गया ना टिक लगाना, तब तो मेरे भाई आसान हो, यानी कौन सा ऊपर वाला बड़ा तो बड़ा, नीचे वाला बड़ा तो बड़ा, है ना। देख लो जिसको मारेंगे नीचू वाला बड़ा होगा ऊपराऊ वाला बड़ा होगा, देख लो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को एकदम प्रॉपर सही है, अंतर बराबर है साथियों, अंतर बराबर है, चीजों को देखिए। अब अगला सवाल देखिए, देखिए 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो पहले एक बार देख लेंगे कि क्या अंतर बराबर है क्या, अगर अंतर बराबर है तो बनाना आसान हो जाता है ना। तो 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 बोलने के बाद ही अंतर बराबर आ गया सर, देख लो सबका अंतर 1 है ना, सबका अंतर 1 है, यानी सर अंतर 1 है तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, है ना। अंतर तो यहाँ पे कितना हो 5/6, बड़ा में से छोटा घटाएंगे क्योंकि अंतर चाहिए, तो बड़ा में से छोटा घटाए, 5 में से 6 गया 2/3। तो देखो यहाँ 3 से यहाँ क्या किया 2 से गुना किए, यहाँ भी 2 से गुना किए, क्योंकि फ्रैक्शन वाला रूल सीख लिए। अब तो कितना हो जाएगा, नीचे में तो 6 हो गया, अब ये कितना 4, यानी 1/6 इसका आंसर आ जाएगा, 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये रेशियो के अंदर में साथियों कह रहा है कि घटते क्रम में कौन सा संख्या आखिरी में होगा। घटते क्रम का मतलब, घटते क्रम का मतलब मैक्सिमम, फिर उसके बाद है ना सबसे मैक्सिमम और फाइनली मिनिमम, है ना, यही होता है ना भाई, यही ना घटते क्रम हो गया। इधर की ओर बढ़ेंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे तो घटते क्रम का मतलब सबसे मिनिमम। तो बताइए इन सभी फ्रैक्शन में कौन सा मिनिमम है, सिंपल भाषा में देखा जाए तो। घटते क्रम का मतलब साथियों कि ज्यादा से कम की ओर, है ना, ज्यादा से कम की ओर। तो ज्यादा से कम की ओर मतलब पहला लेटर तो ज्यादा होगा, है ना, पहला लेटर तो ज्यादा ही होगा, फिर उसके बाद कम ही आएगा, कम ही आएगा, और लास्ट में मिनिमम ही आएगा। देखा जाए हम लिखते हैं एक बार, 11/14 और क्या 17/24 और क्या 5/17 और 5/7 और 2/3। चलिए कितना आ जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अंतर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख सकते हैं अंतर बराबर करना शायद पॉसिबल है,
अंतर बराबर करना क्या पॉसिबल है? मेरे ख्याल से है साथियों, मेरे ख्याल से है। क्यों? क्योंकि देखिए 12 पे पॉसिबल हो रहा है, 12 पे पॉसिबल हो रहा है। देखिए यहाँ से 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ 6 से और यहाँ 12 से। तो जब 12 से गुना कितना हो जाएगा? 4 से यानी 44 कुछ 56, ठीक है। और 17 × 51 = 42 × 63। अगला है 6 × 5 = 30, 6 7, ठीक है, 12 दूना का 24, ये इतना आया। तो अब अंतर बराबर हो गया, तो नॉमिनेटर के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे कम में कौन सा है ना? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला है ना भैया, 44 का 30, और ये इसका वैल्यू यानी कि 2/3 सबसे मिनिमम है, और सबसे लास्ट में यही रहेगा। सबसे लास्ट में कौन सा रहेगा? 2/3 रहेगा, है ना, 2/3 रहेगा। क्लियर है ना? अब बातों को आप लोग समझिए मेरे भाई, है ना, घटते क्रम। चलिए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? कोई भी मेथड लगा दो यार, कोई भी। आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। सर क्रॉस प्रोडक्ट लगा के दिखा देता हूँ। देखो किसी दो को उठाओ, 3/15 बराबर 5/10। हमको क्या लेना है? हमको छोटा लेना है, तो मॉल में छोटा। यहाँ क्या 20 है ना, 20 है। लो तो कटता है तो काट देना। जैसे ये कितना बार में? 5 बार में। ये 5 से 4 बार में कट गया, यानी इधर देखना मैंने काटा क्या। देखो यहाँ से मैंने पहले क्या किया? ऊपर नीचे काट दिया। मैंने क्या किया? सबसे पहले ऊपर नीचे काट दिया 5 बार में, है ना, 5 × 15। और यहाँ से भी काट सकते हो ऊपर नीचे 4 बार में, कट गया। अब ये तिरछा तिरछी गुना कर दो। इधर कितना आ गया? 4, इधर कितना आ गया? 5। तो बताओ छोटा कौन सा है? 3/15 हमारा अभी छोटा चल रहा है। यानी अब हम इसके साथ लेके चलेंगे, यानी 8/64 के साथ, है ना। तो चाहिए तो आप काट सकते हैं फिर से 1/5, यानी 1/5 बराबर 8 × 8 = 64, 1/8 यानी देखा जाए 8, और इधर कितना हो जाएगा? 5। यानी अब छोटा कौन सा हो गया साथियों? 1/8 छोटा हो गया। अब 25 चौको 100 यानी 40, 1/40, 8/40 यानी 1/1 बराबर 1/5। ध्यान दीजिएगा कितना आएगा? इधर 5 और इधर 1, यानी 1/5। 1/5 किसका वैल्यू है? 1/5 किसका वैल्यू है? इस साइड का, है ना, इस साइड का, यानी 25/100 सबसे छोटा वैल्यू है ना। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 25/100 हमारा सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हम काट रहे हैं तो किसकी वैल्यू ये इस साइड लिख रहे हैं, किसकी वैल्यू इस साइड लिख रहे हैं, ये बातें याद रखिएगा केवल, बस वही उसी साइड का वैल्यू का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए और आगे बनाइए। अभी फ्रैक्शन वाला चीज है तो फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों चीजें चल रही है। बनाइए जल्दी से। कहता है एक भिन्न का हर जिसके 5 अधिक है, एक भिन्न का हर जिसके अंश से 5 अधिक है, अंश को 4 गुना किया जाए और हर को 3 से, तो परिणतः भिन्न कितना होता है? 1/2 होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न क्या होगा? आप इसको क्या करिए साथियों, ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं, है ना। कोई एक फ्रैक्शन है, कोई एक फ्रैक्शन है, कह रहा है ना कि फ्रैक्शन जो है ना हर इसके अंश से 5 अधिक है, यानी जो भी x/y है, ये जो है जो x/y हर जो है ना हर अधिक है, यानी y जो है x से कितना अधिक है? 5 है ना, x से 5 अधिक है। यदि अंश को 4 से गुना किया जाता है, हाँ, और हर को 3 से, अंश को 4 से और हर को 3 से, यानी ये 3 और ये सॉरी अंश को 4 से, यानी x को हमको किससे गुना करना है? 4 से, और अंश y को 3 से, तब आपका वैल्यू कितना आएगा? तब ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है साथियों? 1/2 हो जाता है। क्लियर है? यहां से क्लियर है? बोलिए, बोलिए ना साथियों, बोलिए ना, किसी को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो अब यहां से क्लियर करिए। अब यहां से x/y यही हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, यही हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। 4 इधर जाएगा कितना आएगा? 4 इधर जाएगा कितना आएगा? 8 आएगा। 3 उधर जाएगा कितना आएगा? यहाँ आएगा। यानी दोस्तों फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/8, 3/8। अब चेक भी कर लीजिए, चेक भी कर लीजिए, देखिएगा ये अंश है, अंश में दोस्त क्या कहता है? हर कितना आएगा? अंश में 5 जोड़ने के बाद, देखिए अंश में अगर 5 जोड़ते, अंश कितना है? 3, 3 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे वो कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू कितना? 8 है। आ गया ना, y का वैल्यू 8 है। तो चीजें देखना भी है, मिलाना भी है। चलिए अगला कहता है फ्रैक्शन वाला इस तरह के सवाल। तो
इस तरीके के सवाल आप लोग इस चीज़ वाले फैक्टर वाले पे याद करो। 5 पूर्णांक 6/7 है, 5 + 6/7 लिख सकते हैं ना, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भी। तो 6 × 42 इस तरीके से करते चलिए। आप क्या करिए ना, इसको ऐसे करिए, 5 प्लस, पहले इतना को लिखिए, 5 + 6/7, तो 7 × 5 = 35 और 6 है ना, बस वही तरीके से है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे इस तरीके से कैलकुलेट, उसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। 7 × 5 = 35, 5 यानी 41/7 ये आ गया। तो जब 41/7 आया साथियों, ध्यान देना थोड़ा सा, 3 प्लस ये क्या आएगा 4/41/7, तो वो अभी सिखाए हैं, तो ये क्या होगा 7 ऊपर चल जाएगा, यानी सच को 28/41, 28/41। अब इसको जोड़ना होगा, तो गुना करके 28 जोड़ दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 123, यानी 8 × 2 = 10, 11, 151/141, 151/141, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे करेंगे, यानी x प्लस ये 41 ऊपर जाएगा, याद रखना क्या होगा, यहाँ पे जैसे इसका वैल्यू कितना रखेंगे 151/41, तो 41 क्या हो जाएगा ऊपर, 41 दूना का कितना हो जाएगा 82/151, और बराबर कितना है 10, देख लो बराबर कितना है 10। x का वैल्यू चाहिए हमको, x का मान चाहिए, उसको उस साइड भेज दो, यानी x का वैल्यू के लिए उसको उधर भेज दो, 10 में से क्या कर दो, आंसर आ गया ना, घटा दो, अरे भाई 5 इतना घटा दो, 182 है ना केवल, कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 8 जाएगा, सही है ना, 10 में से 8 जाएगा 2, और ये 4, ठीक है, 14-25 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14-25, ठीक है। आप सभी लोगों का भी आ ही गया होगा 14-25, कितना आएगा 14-25, यानी कि आंसर कितना आएगा 14-25/151, यही x का वैल्यू भी है, यही x का वैल्यू भी है। अब देखिए, अब इसको बनाइए, तो नीचे शुरुआत करिए, तो 2 + 1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 1 7/3, उल्टा कर दीजिए 1 + 3/7, तो 7 और 3 10/7 हो जाएगा, यहाँ तक का वैल्यू हो गया। यहाँ पे आइए 1 + 7/10, यानी कि 17/10 आ जाएगा, है ना, 17/10, यहाँ तक का वैल्यू निकाल दिए, उल्टा कर देना, यानी कि 10/17 इसका आंसर आएगा। किनका किनका 10/17 आया है, चेक करिए, मिलाइए, आएगा आएगा, सबका आएगा, प्रोसेस सीखते चलो, इस सब को नीचे से उल्टा ऊपर की ओर चलते चलना है। और याद रखिए जो मैंने बताया था ना, ए यह वाला फ्रैक्शन a मेन बटा में b/c, तो क्या होता था a × c, यानी नीचे वाला a के साथ गुना हो जाता, तो वही कंसेप्ट है, ये इसके साथ गुना हो जा रहा है, ठीक है, b, ये बात, ये वाला चीज तो सिखाएं, तो चीजें यहाँ यूज तो करेंगे बाबू। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको करिए, करते जाइए, 3 + 1/4 है, 4 × 12 1 13/4, तो जब इसके साथ होगा बाबू तो उल्टा होगा कि नहीं, इसका वैल्यू अगर 13/4 है, 4 तो ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/13, तो 13 दूना का 26, कितना हो जाएगा 26 और 4 30, 30 और 2 26 और 4 34/13 हो जाएगा, है ना, 34/13, इसको जोड़ने के बाद अब 34/13 हो गया, फिर उसको उल्टा करेंगे, यानी कि 26/34 हो जाएगा, है ना, 26/13 ऊपर जाएगा ना, जैसे हम लोग 2 मेन बटा यहाँ से 34/13 करेंगे, तो ये 13 ऊपर जाएगा, तो 13 दूना का 26 और 34 हो जाएगा नीचे, है ना, 34 नीचे। चलिए अब ऑप्शन वाला आएगा, आप लोग ट्राई करिए, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए और x का वैल्यू पुट करके आंसर बताइए। निकालना बहुत ईजी है, कैलकुलेशन बस खाली जोड़ने और गुना करने आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसको हम कर देते हैं, कितना हो जाएगा डायरेक्ट करते चलिए, 1 + 1/2 कितना आएगा 3/2, 3/2 के लिए 1 + 2/3 कर देंगे, क्योंकि उल्टा होता जाए, क्योंकि सब जगह 1 है, तो इसीलिए 3 दूना 3 और 2 5/3, तो हमने यहाँ तक कर दिया, 2 को कर दिया, तीसरका में लगे हुए 1 + 3/5 यानी 8/5, यहाँ तक कर दिया, उल्टा कर दीजिए, यही हमारा x का वैल्यू जाएगा, यानी 5/8, है ना, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमको जो चाहिए मेन यहाँ पे है 2 × x का वैल्यू 5/8 + 7/4, तो ये कितना बार में 4 बार में, बेस सेम हो गया,
7 3 10 2 12, यानी कितना आ जाएगा साथियों 3 आ जाएगा। फाइनल वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। आप जोड़ करके देख लेना आंसर आएगा, है ना। इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं, लो फ्रेश माध्यम में लिख देता हूं यहाँ पे। इतना आ गया साथियों, इतना आ गया। अभी सब चीज आप सोच रहे हो सर कैसे क्या कैसे क्या, भाई कुछ नहीं, जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। अब इतना नहीं करने आ रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं, है ना। इतनी चीजें तो आ रही होगी ना। अब एक दो सवाल तो बताया, अब आपको खुद से जितना देखो, जब तक मास्टर आपको जल्दी करके नहीं दिखाएगा तब तक आप रहे हुए ऐसे ही क्या वो तो धीरे धीरे बता रहा है, हम धीरे धीरे चलते हैं। नहीं, धीरे धीरे नहीं चलना है। आपको टीचर सिखाने के लिए धीरे धीरे चल रहा है, न कि हमको बनाना है। हमको बनाना रहेगा ना तो हम खुद जल्दी बनाएंगे। एक संख्या अपने पारस्परिक के दुगने से 17/15 अधिक है तो संख्या बताइए। तो वो संख्या क्या है? पारस्परिक मतलब उल्टा। जैसे अगर मान लिया कोई 2 है तो इसका उल्टा 1/2, है ना। तो हमने वो संख्या क्या माना, हमने वो संख्या x माना, तो इसका उल्टा क्या होगा, पारस्परिक क्या होगा 1/x, और इसका क्या होगा दुगना, यानी x माइनस 2/x का अंतर कितना होगा 7/15 होगा। अधिक मतलब कमी। तो बताओ x बड़ा या 2/x बड़ा, तो x ही बड़ा होगा, इसीलिए x में से 2, या तो दोस्तों 2/x माइनस x होगा या तो x माइनस 2/x, है ना। तो देखा जाए x बड़ा है, x बड़ा है इसीलिए x में से घटा दिए, तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू चाहिए ना, दुगने से 7 अधिक है। कोई नहीं, लगता है कि ये तो भाई द्विघात समीकरण आ जाएगा ना। हमारे ख्याल से ये तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। अच्छा कोई नहीं, द्विघात समीकरण आएगा। इसके लिए आपको साथियों ऑप्शन रखना होगा। क्या करना होगा साथियों, अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण तो हम बनाएंगे नहीं, आप ऑप्शन टाइप करो, कोई एक ही को ना होगा, x के जगह पे कोई एक टाइप करके देखेंगे। 3/5 माइनस माइनस, है ना। क्या करेंगे दोस्तों, 3/5 जैसे ही टूप करेंगे तो 3/5 ऊपर जाएगा, नहीं 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। बताना एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 15 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन को काट करके देखो, ये पहला वाला ऑप्शन चेक करके देख रहे हैं, 3 और ये 5, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, गलत, क्योंकि माइनस में जा रहा है आंसर, आंसर माइनस में जा रहा है। देख लो कितना आ रहा है, ये 50 और ये 9, कितना 50, तो माइनस में जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए को हम लोग नहीं ले सकते। अच्छा दूसरा वाला ऑप्शन लेके देखते हैं, कितना x का वैल्यू कितना रखना है 5/3, और माइनस करना है कितना 2 गुने, उल्टा कर दीजिए, यानी 5/3 रखिए, 3 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उम्मीद लग रहा है कि आंसर आ सकता है। कितना से गुना करें, 5 से, इधर भी 5 से, इधर 3 से, इधर भी 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 25, और ये 9 दूना का 18, घटाओ कितना आएगा, 25 में से 18 जाएगा 7/15, यानी साथियों इतना ही पे आ गया। देख लीजिए आ गया ना, हम वही काम किए ना, बस खाली x का वैल्यू पुट किए तो ये इस पे आंसर आ गया। अब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यानी दोस्तों कितना पे आंसर आ गया 5/3 पे आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला, गुना करने के लिए कहा है साथियों, गुना करिए। कैसे गुना कर सकते हैं आप, 100 वाला वो लगाइए, यूज करिए। 107 को क्या करेंगे 100 वाले में यूज करेंगे, 100 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 107 पे कितना 2 0 माइनस कितना हो जाएगा 7 या 21 3, कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7। देखिएगा मिलाइएगा, कोई आ ही नहीं रहा है ना, गलत कर ही रहे तो आएगा कहां से, है ना। सर 93 है, 107, या फिर ऐसे कर दीजिए सर 107 को कर दीजिए और 93 से गुना कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। 107 को गुना करने से अच्छा, ये कितना हो जाएगा 9300 प्लस 7 या 21, 7 या 21, 9 7 63 64 65, है ना, यानी 1 5 6 3 9, यानी इतना आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ गया ना। तो इसको भी तोड़ सकते थे, इसको हम ऐसे करते 107 गुने 100 माइनस 7 करते तब ना, 3 वाला थोड़े होगा, -7 करिए, ठीक है। -7 करके फिर उसके बाद ये कितना 107 पे 2 0 माइनस करते, फिर 7 7 49, और फिर ये कितना हो जाता 7, घटाने के बाद उतना ही आता 5
है ना, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा 4 और फिर इतना हो जाता 9, 9 इतना आंसर आ जाता। चलिए अगला है कौन सी बड़ी संख्या है, देख लीजिए कौन सी बड़ी संख्या है, चेक करिए। मेरे ख्याल से क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं। हम तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, 13 बटा में 16 और 3 बटा 4, तो कट जा रहा है तो 4 चरती 12 और इधर 1 है तो इधर 13। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या यानी कि 13 बटा 16 लेंगे। अब ये खत्म, अब इसको ले लेते हैं, इसको चेक करके देखते हैं, बराबर 5 बटे 8। ठीक है, इसको इसलिए नहीं लिए कि कट तो नहीं रहा है, तो इसको लास्ट में करेंगे, देख लेते हैं। 8 दूना का 16, इधर 1, कितना आ गया 13 और इधर 10। अभी भी बड़ा कौन है, 13 बटा 16 ही बड़ा है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 16 बटा 29, कटता तो नहीं है, गुना करना पड़ेगा। 16 गुने 16 256 और 29 में 13 से गुना करिए, 17 से यानी 11, 26 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 3, यानी दोस्तों 377 आया। यानी बड़ा कौन है, यही बड़ा है, 13 बटा में 16, यही बड़ा हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए साथियों, इसका करेक्ट आंसर हम लोग कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चीज़ें बड़ा भी हो गई और आंसर बड़ा भी है। और इसको आप डेसिमल के थ्रू भी बना सकते हो, डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आप चीज़ों को बना सकते हो। ठीक है, चलो, और ये शायद हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से कर दो इसका आंसर। चलिए लास्ट है, जल्दी से बना लीजिए भैया, है ना। देखिए कैसे बनेगा, जिनसे बन गया अच्छी बात है, आ गया होगा कोई ना कोई आंसर इसमें से। देखिए 2 + 1/4 को पहले करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना का 8 1 9, 9 बटे 4। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब इसका करेंगे यानी 3 प्लस, और क्या होगा दोस्तों, 1 बटे 9 बटे 4 होगा तो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आप लोग के दिमाग में रीड होती चलनी चाहिए। अब करिए 9 × 27 और 4 31 बटा में 9। ठीक है, ये आ गया, इसका भी वैल्यू हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं 1 प्लस, अब उल्टा कर देते हैं, 9 बटा में 31, यानी जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 31 से कम 31, 31 9 40 बटा में 31। जब अब दोस्तों अब क्या होगा, फाइनल इसका भी आ गया, अब इसका यूज करेंगे 7 माइनस, दोस्तों उल्टा कर दीजिए, 5 है 31 बटा में क्या आ जाएगा, 40 नीचे चला जाएगा, है ना। अब कितना होगा दोस्तों, 7 को 40 है, आ जाएगा ना। 7 में से घटाना है साथियों, कितना में से घटाना है, 7 में से घटाना है। मेरे ख्याल से टाइपिंग वगैरह क्या, देख लेते हैं क्या आ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 किया जाए साथियों, ऑप्शन अगर नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आप 4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ वाला है, तो मेरे को याद है ये 4 होगा। और जैसे ही साथियों अगर आप 4 करेंगे तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन 7 पे भी आएगा, घबराने की बात नहीं है कि 7 पे नहीं आएगा, 7 पे भी आएगा, क्योंकि भिन्न का घटाव है। तो कितना आ जाएगा, 160, 160 में से दोस्तों हम लोग करेंगे कितना, 155 बटा में कितना होगा, 40। तो मेरे ख्याल से 5 बटा 40 आ जाएगा, और कितना आएगा, 1 बटा 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उस वाले पे, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, 7 माइनस 155 बटा में 40, ये लो, इसको घटा के देखते हैं, 7 को 28 यानी 280, है ना, और माइनस कितना करेंगे, 155 बटा में 40, कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 125 बटा में 40। ठीक है, तो 8 पचे 40, 25 पचे 125। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 तिहाई 24 1 8, यानी इतना दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगर आपका 7 वाला है तो दोस्तों 3 बटा 8 आना चाहिए, है ना, और बाकी आप क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा 4, और आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बन गया, एक नया क्वेश्चन ये बन गया, एक नया क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग दोस्तों नंबर सिस्टम का अपना आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।